जी हिबा, आप स्टार्ट कीजिए। जी सर, लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले ये पढ़ा था। बेटा वो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले फेसबुक एड्स लाइब्रेरी को कैसे यूज करते हैं इसके बारे में पढ़ा था। और हम किस तरह डिजिटल प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, और हम किस तरह से अपने डिजिटल एसेट्स बना सकते हैं। फिर आपने कैनवा प्रो के बारे में बताया था कि कैनवा प्रो जो है ये एक रिस्की प्रोडक्ट है। इसमें हम क्लाइंट को जब सेल करेंगे तो इसमें हमें थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम आ सकता है कि हो सकता है जिस तरह से ये कई दफा कैनवा प्रो बंद हो जाता है। तो हमें ऐसा रिस्की जो काम है वो हमें नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय अगर हम ये डिजिटल बुक्स जो होती हैं या मार्केटिंग मटेरियल है, इनकी बजाय हम ये सेल करें तो ज्यादा बेस्ट होता है। इसके अलावा आपने कहा था कि अपना डिजिटल एसेट जितना हम चाहें वहां से फेसबुक एड से हम खुद बाय करके उसको सेल भी कर सकते हैं, उससे कम कीमत में खरीदें और उसको अपने प्रॉफिट लगा के उसको हम सेल कर सकते हैं। फिर आपने अपना अपना खुद का बताया था कि किस तरह आपने डिजिटल एसेट बनाया है और किस तरह आपने उसको सेल किया और उससे प्रॉफिट बनाया। और फिर आपने बताया कि डिजिटल एसेट को बेचने के 4 तरीके होते हैं, जिसमें से पहला है कंटेंट, जिसमें हम अपनी चीजें बनाकर दूसरों को बता सकते हैं कि हमें ये बनाना आता है। और वो ये एक फ्री तरीका होता है जिससे लोग हमारी चीजों से इम्प्रेस होके हमसे कोई चीज बाय कर सकते हैं। दूसरा तरीका है एड्स लगाने का। एड्स जो है वो हमें पैसे दे के भी पेड होते हैं। अगर हम पेड एड लगाए तो इससे हमारा ये है कि टाइम कम लगेगा और हमें जल्दी रिस्पॉन्स आ सकता है। कंटेंट की सूरत में हमें टाइम ज्यादा लगेगा और रिस्पॉन्स भी देर से आएगा, लेकिन एड्स की सूरत में हमें रिस्पॉन्स जो है वो जरा जल्दी आ सकता है और हमारे टाइम की बचत हो सकती है। और नंबर 3 आपने बताया था कि हम ईमेल के जरिए भी हम अपनी चीजें सेल कर सकते हैं। और उसमें नंबर 4 था कि कॉल कॉल करके भी हम ये काम कर सकते हैं। और ये 4 तरीके ही आपने बताया। और इसके आगे अगर कोई और करना चाहे सर। बहुत बहुत शुक्रिया हिबा, बहुत जबरदस्त आपने रिकैप किया। अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू। और कोई वैल्यू ऐड करना चाहे कि क्या हमने लास्ट क्लास में इसके अलावा तो हिबा अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा। देखिए, खामोशी की दो वजूहात होती हैं, या तो सब समझ आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं ये समझूंगा कुछ भी समझ नहीं आ रहा आप लोगों को, जो आप लोग नहीं बता पा रहे, या कॉन्फिडेंस की कमी है, क्या समझूं? अगर सब समझ आ रहा है तो 1 टाइप कीजिए, और नहीं समझ आता तो 2 टाइप कीजिए। इसका मतलब मुझे किसी का नाम लेके वो बुलाना पड़ेगा। चलिए मैं नाम लेता हूँ। सादिम, सादिम माइक अनम्यूट कीजिए। भैया सबका टेस्ट लूंगा मैं, सबका माइक अनम्यूट करूंगा बड़ी बड़ी। सादिम कैसे हैं, खैरियत से? माइक अनम्यूट कीजिए, मैं कर देता हूँ। सादिम क्लास में है, मेरी वॉइस आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं, खैरियत से हैं? लेट क्यों अनम्यूट किया? सोच रहे थे क्या करें, सर ने पकड़ लिया। नहीं सर, मैं माइक सर उसकी सेटिंग चेंज कर रहा था सर। ओके ओके पिछली बार फाइन। भी सर मैंने सादिम कुछ कैसे बोलने हैं, की कोशिश खैरियत की। से? मुझे बताएं लर्निंग कैसी जा रही है, क्या क्या सीख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप क्या सुनाए है? जैसे बताइए, सर लास्ट लर्निंग भी सर लास्ट क्लास में क्या सीखा था हमने? सर सर लास्ट क्लास में सर आपने लिंक्डइन के बारे में बताया था कि लिंक्डइन की बेसिक, इसे उसकी प्रोफाइल कैसे बनानी है और उसकी प्रोफाइल से कैसे आपने यूज करना है, यूज करके जॉब फाइंड करनी है अपने उससे रिलेटेड। और आपने कुछ फ्री वेबसाइट बताई थी जहाँ से सर्टिफिकेट मिलते हैं, जो सर्टिफिकेट आप लिंक्डइन पे लगाएं
तो जो लोग आपको जॉब्स ऑफर कर रहे होंगे वो आप सर्टिफिकेट को चेक करके आपको वैल्यू दें। जबरदस्त, गुड। बहुत बहुत शुक्रिया सादिम, थैंक यू वैल्यू ऐड करने के लिए। अब मैं किसी और से पूछता हूँ ताकि बाकियों को भी तंग करें। जज़ाकल्लाह। ओके, पूछते हैं। हबीब, हबीबुर रहमान, आप हैं हमारे साथ? हबीब कैसे हैं, खैरियत से? आप हैं हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि आज मुझे छापा मारना पड़ेगा, उसकी वजह है कि मैं चाहता हूँ कि सब क्लास में हाजिर दमाग रहें, क्योंकि आप लोग पाकिस्तानी है ना, तो पाकिस्तानी क्या करते हैं, जूम पे ऑनलाइन होके गायब हो जाते हैं। हबीब अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ये बहुत बुरी बात है। अगर कोई, मैं किसी का नाम लूँ और वो अवेलेबल नहीं होगा तो मैं उसको क्लास से विड्रॉ कर दूंगा, ठीक है? ये ख्याल करिएगा। इरम, इरम वकास क्लास में है? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपका इम्तिहान है, आप बैठी हुई हैं यहाँ पे, आज कौन बने आया? जी सर। आपने बताना है कि आपने क्या सीखा है अभी तक। सर लास्ट आपने लास्ट क्लास में अभी तक ये लास्ट क्लास का पूछा था? जी सर, लिंक्डइन को ट्राई किया था मैंने, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि स्पेस इतनी फ़ोन में नहीं है, बहुत सारी आपने। अच्छा, ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप सब फैमिली वाले हैं और घर का ऐसा माहौल है कि डिस्टरबेंस होती है, बट मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। बट कोशिश करें कि क्लास लेते वक्त साइड पर हो जाएं, या अगर कोई इशू है तो फिर हम, आप मुझे बता सकते हैं कि सर डिस्टरबेंस होगी तो इस वजह से मैं अनम्यूट नहीं कर रही, कोई ऐसी बात नहीं है। हम कश्यप को तंग करते हैं, कश्यप कोई बात नहीं, रम इट्स ओके फाइन। आप अपने बच्चे संभालें, साथ साथ क्लास ले रही हैं, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप इतना हार्ड वर्क कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कश्यप कैसी है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कश्यप मुझे बताएं, आपने रिज्यूमे वाला असाइनमेंट तो कर लिया था ना? बहुत जबरदस्त बनाया था आपने। आपने जी सर, ग्रुप में शेयर किया बच्चों के? थैंक यू सर। जी मैंने शेयर किया था ग्रुप में। अच्छा, अब मुझे बताएं लास्ट क्लास में क्या सीखा था हमने? लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना सीखा था और प्रोफाइल वगैरह बनानी सीखी थी, और बाकी आपने कुछ कोर्सेज, कुछ वेबसाइट बताई थी जहाँ से फ्री कोर्सेज होते हैं, और भी कुछ बताया था, वो भूल गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपने मुझे ये दो बातें बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कंट्रीब्यूट किया, थैंक यू, आई अप्रिशिएट योर टाइम। आप अनम्यूट कर सकती हैं। क्योंकि ओके आज सर। मैंने सबकी आवाज सुननी है, इसलिए मैं आज सबको तंग करने वाला हूँ। आज का आधा घंटा हमारा थोड़ा डिस्कशन है, आप लोगों को थोड़ा हिलाना पड़ेगा, मुझे बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं आजकल। अच्छा, और शबाना क्लास में है? शबाना, मैं रेंडमली सर्च कर रहा हूँ सबके नाम, जिसका नाम सामने आ रहा है। उसकी वजह ऑनलाइन क्लास है ना, तो ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्शन नहीं रहता, तो इंटरेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है, सबको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। शबाना है क्लास में? शबाना क्लास में नहीं है? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो माइक मुझे मैसेज कर सकता है ताकि मुझे पता चल जाए। शबाना है? मैं यस सर, मैं हूँ क्लास में, लेकिन सर मैं ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बस मैं सीख रही हूँ, बहुत कुछ समझ में आ रहा है लेकिन मैं आपको बता नहीं पाऊंगी। ऐसा नहीं करें, फिर आप बता नहीं पाएंगी तो कैसे पता चलेगा कि क्या सीख रही हैं आप? हाँ बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने दें बात नहीं, लोगों को देख के अभी मुझे मुझे हाँ जी कुछ सर। बातचीत तो करने दें आपसे, अभी अनम्यूट मत करें, मेरी बात सुनिए, कोई बात नहीं, कुछ बात तो कर सकता हूँ ना आपसे? जी जी जी। ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसी जा रही लर्निंग, क्या क्या सीख लिया आपने, ये बता सकती हैं? ये जी बात जी सर, मैं आपकी क्लास कोई मिस नहीं करती, मैं लाइव क्लास ले रही होती हूँ, और क्या कहते हैं, बल्कि टाइम से पहले ही बैठ जाती हूँ, जबरदस्त है। और मेरी प्रैक्टिस भी होती है। जी सर, मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, बहुत, मैंने बताया ना, आप जो बता रहे होते हैं मैं उसकी प्रैक्टिस भी कर रही होती हूँ सेकंड डे। हम्म, इंशाल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी, मैं आपको बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने दीजिए, कोई फिर बात मैं आपको बताऊंगी। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज मैं आप लोगों को जी असाइनमेंट दे दूंगा, एक स्पेशल असाइनमेंट के, जो कि डेली का होगा, ठीक है, ताकि सब लोग लगे रहो, प्रैक्टिस करते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर ठीक है सर। मालिक, आपने इतना बोला, जी सर। आपने मुझे मेरी वैल्यू की, थैंक यू। जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कहाँ जा रही हैं आप, कहीं पे?
नहीं नहीं सर, आप से अल्लाह हाफिज कर रही हूँ, यानी कि वो माइक म्यूट कर रही हूँ ना, ठीक फिर है। बच्चे भी तो है ना सर, फिर आप डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है सर, मैं क्लास लूंगी आपकी। ओके। मैं 10 बजे के बाद भी, यानी कि जब आप बिल्कुल ऑफ करते हैं, जब भी मैं ऑफ करती हूँ। थैंक यू। ठीक है जी सर। मकान अभी बॉयज पे भी छापा मारते हैं। असल में बॉयज ज्यादातर, मेरे पास जो बॉयज हैं वो जॉब वगैरह करते हैं, इस टाइम शायद ऑफिस वगैरह में ना हो। आज बासित भी नहीं है, उमेर भाई भी नहीं है। उमेर भाई तबीयत कह रहे थे खराब मेरी, या शायद बिजी है। चलो वकार से ही पूछते हैं। वकार, आप अभी अवेलेबल हैं, रास्ते में हैं आप कह रहे थे, या आप अभी बात कर सकते हैं अभी? वकार अभी शायद रास्ते में थे, वो कह रहे थे ड्राइव करते। ओके। और किसको तंग करें? ये सईद कौन है, सईद? जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपका नाम बताइएगा। सर मैं राहिया हूँ। अच्छा, मिस राहिया है। ओके ओके मिस राहिया, अब मैं आपका नाम रीनेम कर लेता हूँ। एक राहिया। अच्छा मिस राहिया, आप बता सकती हैं लास्ट क्लास में क्या सीखा आपने? सर बाकी तो सब वो बता चुके हैं, लेकिन जो नहीं बताया वो ये था कि फेसबुक और इंस्टा के बीच में जो डिफरेंस था, कि फेसबुक के ऊपर हम सिर्फ एंटरटेनमेंट भी करते हैं और नेटवर्किंग भी हो सकती है, ओके। लेकिन इंस्टा जो है वो हाई डिमांड उसका ये उस इसलिए है क्योंकि वो पिक्टोरियल बेस्ड है। वहां पर हम पिक्चर्स के थ्रू अपना बाइंग और सेलिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। और इसके अलावा अपने लिंक्डइन का पूरा प्रोफाइल बनाना सिखाया था कि किस तरह से हम उस पर उसके ऊपर अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। और आपने बताया था कि फेसबुक के ऊपर हम फ्रेंड्स होता है, यहाँ पर हम कनेक्शन बनाने के लिए जो वर्ड होता है वो कनेक्शन का होता है, नेटवर्किंग का होता है। और आपने ये भी सिखाया था हमें कि किस तरह से हम जॉब्स को या कोई कुछ भी हम आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं लिंक्डइन पर। लाइक अगर मुझे कोई डिजिटल मार्केटिंग का सर्च करना है तो मैं किस तरह से उसको सर्च करूंगी सारा। और फिर आपने दूसरा बताया था कि हमने रिमोट ऑन साइट जॉब और जो दूसरा हाइब्रिड जॉब था, तो हमने इन जॉबों को किस तरह से लिंक्डइन के ऊपर सर्च करना है। जबरदस्त राहिया, आई अप्रिशिएट कि आप में इतना कॉन्फिडेंस है। अल्लाह पाक आपको खूब तरक्की दे। आप खुश रहें, जजाकल्लाह। थैंक यू सर। ओके, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे कॉल आ रही है, मैं कॉल रिसीव कर लूँ। मीनवाइल देखते हैं किसकी बारी आने वाली है, सारे तैयार हो जाएं। अच्छा, मीनवाइल आप लोग सारे मुझे अपना असाइनमेंट भेजें जल्दी से, मैं असाइनमेंट स्क्रीन पे खोलूंगा। जो सीवी मैंने बनाने के लिए दी थी, जल्दी से सीवी भेजें मुझे सारे। 2 मिनट दे रहा हूँ मैं। भेजिए, आप लोगों ने मुझे सीवी एडिटेबल फाइल भेजा ताकि मैं चेक कर सकूँ। ओके, आप लोगों ने भेज दिया है असाइनमेंट? ठीक है, हिबा ने भेजा है। मैं हिबा का पहले ओपन करता हूँ, उसके बाद में साइमा का ओपन करते हैं। और फिर आप लोगों को थोड़ी करेक्शन बताते हैं कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को फायदा हो दूसरे का काम देख के। और बहुत अफसोस है मुझे कि बाकी लोगों ने काम नहीं किया। नाराज हूँ मैं सबसे।
ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को मेरी और वॉइस भी क्लियर आ रही है? प्लीज मैसेज पे टाइप 1 कीजिएगा। राइट, थैंक यू। अच्छा, ये हमने एक असाइनमेंट ओपन किया मिस हिबा का, और ये बहुत जबरदस्त है मिस हिबा ने जो बनाया है। ओके ओके, क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो फ्रेशर है, यानी कि तो इन्होंने क्या किया है कि जो भी एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली बनाया है, बहुत जबरदस्त है। अच्छा हिबा, मैं नो इशू, बट ये कि देखिए मुझे मुझे सबकी तो आप ये समझ लें कि मसरूफियात का अंदाजा है, पर देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ कि देखिए कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ आप लोगों की मसरूफियात को, मैं समझता भी हूँ, बट यकीन करें कि मैं भी बहुत बिजी होता हूँ, मैं तभी आप लोगों को रिप्लाई भी नहीं समटाइम दे पाता। तो आप लोगों को अंदाजा कि मैं भी बिजी होता हूँ, मैं भी बहुत हार्ड वर्क करता हूँ, इवन आप लोगों को पढ़ाने के लिए खुद भी एक्स्ट्रा पढ़ता हूँ कि आप लोगों को वैल्यू दे सकूँ। मैं वही अज्यूम आप लोगों से भी करूंगा, जब मैं मेहनत कर सकता हूँ तो मैं भी इंसान हूँ, आप लोग भी करें ताकि आपको भी फायदा हो। ठीक है, ओके फाइन। तो अभी इसमें थोड़ी करेक्शन बताता हूँ। करेक्शन से मुराद नहीं, सब ऑल गुड है इसमें। करेक्शन से मुराद है कि और बेहतरी कैसे आ सकती है। देखिए जैसे लेट्स सपोज हिबा, आप ये देखिए यहाँ पे स्पेस ज्यादा है ना, स्पेस की यहाँ पे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, आप इसको कॉर्नर पे ले जाएं। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने इसको ग्रुप किया और इसको यहाँ पे कॉर्नर पे ले गया, ज्यादा कॉर्नर पे भी नहीं, बस मिडल में कर दें या थोड़ा सा इधर कर दें। ठीक है, फिर ये है, इसको मैंने उठाया, इसको यहाँ ले गया। ठीक है, इसके अलावा सेम बाकी सब जबरदस्त है। ठीक है, बाकी कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो जिसको कहते हैं। हाँ ये देखें, कर सकते हैं, देखिए ये चीज है, ये अलाइनमेंट कर सकते हैं, ये इसको एक जैसा कर दें, यहाँ पे पोजीशन में जाके इसको लेफ्ट अलाइन कर दें तो एक बराबर हो जाएगा। बाकी ओवरऑल सब जबरदस्त है, कोई इसमें वो बस अलाइनमेंट की करेक्शन है, बाकी एक्सक्यूज मी सर। जी जी पूछिए। एक्सक्यूज सर। जी जी सर अब देखें हमारे पास तो किसी चीज़ का ना हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है, ना कोई क्वालिफिकेशन है बहुत ज़्यादा, ना जैसे ग्राफिक डिज़ाइनर ये वो। तो इस तरह से हम अगर सीवी बनाएंगे तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, समझ नहीं आ रही थी हमें, डमी इसी बना। वजह से मैंने नहीं बनाई। लेकिन मैंने तो असाइनमेंट दिया था ना, अगर लेट्स सपोज आपके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप अपनी रियल सीवी बना लें। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस या एजुकेशन नहीं सर है, इट डजंट मैटर, आप एक अपनी आप ये समझ लें कि फर्जी सीवी बना सकते हैं, या अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है तो एक्सपीरियंस में भी फ्रेश लिखते हैं हम जी एजुकेशन। सर, मैं पूछना चाह रही थी लेकिन ना नहीं आ रही थी कि इस पे क्या अप्लाई करें, क्योंकि कौन वो एक्सपीरियंस नहीं था हम मेरे पास, क्वालिफिकेशन भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई बात और ना कोई कोर्सेज हैं। जस्ट ये है कि हम ऐसा ट्राई के लिए डेमो पेश कर सकती हूँ। हाँ, मैं डेमो बना के अगर कहेंगे तो मैं देखिए, आपकी चलो मकसद सेंड मकसद कर दूंगी। क्या है इसका मकसद ये था कि अगर कोई आपसे सीवी बनवाए तो आपको बनाने आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपने अपनी सीवी बनाई हुई है तो आप लोगों की बना सकती हैं। आप लेट सपोज अगर जी किसी की सर। क्वालिफिकेशन कम है तो इससे कोई मतलब, अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। एक कागज का टुकड़ा, एक सर्टिफिकेट आपका फ्यूचर थोड़ी डिसाइड कर सकता है, वो तो आपकी कैपेबिलिटीज है ना, पर आपको बनाने आनी चाहिए। ठीक है, करना आना चाहिए, तो करना तभी आएगा जब आपने बनाई होगी, पहले प्रैक्टिस की होगी। इंशाल्लाह सर रात तक आपको सेंड कर मैं दूंगी बना के। आपको अपना मैटर भेज देता हूँ, आप अब मेरी सीवी बना के दे दें, बना देंगे मेरी सीवी? बताइए राम। मैं आपको अपना मैटर भेज दूंगा या किसी और स्टूडेंट का मैटर लेके आप उसकी, जैसे ये हिबा ने बनाई ना सीवी, हिबा का डाटा लेके हिबा को नई सीवी बना के दे दो, वो खुश हो जाएगी। अगर किसी के पास क्वालिफिकेशन नहीं, सर्टिफिकेशन नहीं है, वो एक दूसरे की सीवी बना लो। ठीक है, और उसको 1000 रुपए की भेज देना, बोलना बेटा 1000 रुपए दो फिर सीवी दूंगी मैं। सही है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये सीवी आप ग्राफिकल सीवी 1000 रुपए तक की बेच सकते हैं। ठीक है, मार्केट में लोग ये बनवा लेते हैं, उसको बेचना आना चाहिए, मैंने बेचने की टिप्स भी दी थी आपको। डन हो गया। ठीक है भाई हिबा, बहुत जबरदस्त बनाया आपने, आई अप्रिशिएट, आपने मेहनत की है। यहाँ पर आपने लोगो लगाया है, पर सीवी में लोगो नहीं लगता, सीवी में क्या लगती है आपकी प्रोफाइल पिक्चर, क्या लगती है? प्रोफाइल पिक्चर, लोगो नहीं होना चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर ये होनी सर मैं पिक्चर लगा लूंगी, अभी मुझे मिल नहीं रही थी, फिल वक्त कोई मसला नहीं। लगाई। मैंने जैसे आपको सजेशन दिया, ठीक है? अब हम किसका देख रहे हैं, मिस साइमा का देख रहे हैं।
ओके ओके, आप सब लोगों को ये नजर आ रही है सीवी, और आवाज भी मेरी आ रही है, राइट? ठीक हो गया। मिस साइमा, आपका कलर कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है, बहुत क्रिएटिव है। ब्लैक एंड येलो मेरा फेवरेट कलर है। मुझे येलो कलर बहुत पसंद है, और ब्लैक के साथ येलो तो बहुत जबरदस्त है। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और आपने भी अपने लोगो लगाया है यहाँ पर। अच्छा, इसमें ये देखें, ये सर्कल जो है ना, अब मैं इसमें थोड़ी करेक्शन बताता हूँ। करेक्शन से मुराद सजेशन दे रहा हूँ मैं। करेक्शन सजेशन ये है आपकी, लेट्स सपोज यहाँ पर जो हमारे पास, ये देखिएगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये सर्कल थोड़ा सेंटर में होना चाहिए, ताकि इधर का जो स्पेस है, अगर लेट्स सपोज ये स्पेस आपने ऐसे, इतना स्पेस है, इधर भी इतना स्पेस होना चाहिए था, ताकि सर्कल बीच में आता तो वो ज्यादा खूबसूरती। इसे कहते हैं सिमेट्रिक पैरेलल, यानी कि ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या शेप पॉइंट ऑफ व्यू से अलाइनमेंट अच्छी होनी चाहिए, उससे खूबसूरती आती है, और कुछ भी नहीं है। बहुत पता नहीं चल जबरदस्त, रहा है बहुत जबरदस्त बनाया। सर, मुझे पता नहीं चल रहा। क्या आप स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा कि आप क्या अलाइनमेंट कर रहे हैं, इसमें क्या चेंजिंग कर रहे हैं। अच्छा, आप सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है सबको? स्क्रीन शो हो रही है सर, लेकिन उसके ऊपर क्या चेंजिंग कर रहे हैं सर्कल की। एक्चुअली मेरे लैपटॉप मैंने लिया है, तो मेरे पास फिक्स नहीं थी लैपटॉप, और मोबाइल से वो शिफ्ट नहीं हो रही थी, तो मुझे समझ नहीं आई उसकी कोई ना, मसला क्योंकि नहीं। अभी न्यूली लिया है, तो अभी ऑपरेट करना पूरी तरीके से सुन नहीं ले आ सुन रहा। ले, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं सुन ले क्या कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सर्कल है, इस सर्कल को थोड़ा सा इधर कर देती हैं बस, क्योंकि यहाँ पे कम जगह है। ये देखें, ये देखें, ये जी कम सर, जगह है, और ये जगह क्या है, ज्यादा है। समझ आ रही क्या कह रहा हूँ? तो जी थोड़ा सा सर। अगर ये सर्कल थोड़ा बीच में हो जाता तो और प्यारा लगता है। वैसे बहुत जबरदस्त है, नो डाउट, आपने मेहनत की है, मेहनत बहुत सराहने वाली है, बहुत जबरदस्त है, पर और अच्छा हो जाता, मैं ये कह रहा हूँ। बहुत जबरदस्त आपने काम किया है। थैंक यू सर, नेक्स्ट टाइम। और सर, मुझे जो कुछ समझ आता गया कि नेक्स्ट हमने क्या क्या करना है, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया ठीक है, अपने। मैं बताऊँ, इस तरह से चेक करता हूँ काम, मेरी काम मुझे चेक करने की आदत है। देखिए, मैं चेक करता हूँ अलाइनमेंट। ये देखें, अगर अलाइनमेंट अच्छी है तो काम अच्छा है। अब ये देखिएगा अलाइनमेंट, ये ई और सी, ये देखिएगा, ई बाहर है, सी अंदर है, इसका मतलब है ये थोड़ा सा अलाइनमेंट खराब है। अलाइनमेंट अच्छी होती है ना, खूबसूरती और बढ़ती है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जब भी आपको टेक्स्ट, जब भी कोई, सर, आप बोले। आपकी अलाइनमेंट करनी मुझे नजर नहीं आ रही, जैसे हिबा की आप अलाइनमेंट कर रही थी ना, तो मुझे नजर आ रही, तो यहाँ नजर नहीं आ रही। चले, मैं आप दोबारा अलाइनमेंट। दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये देखें, ये अगर मैं एक सीधी लाइन खींचूं, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच के दिखाता हूँ आपको। सर नजर नहीं आ रहा, हमें भी नजर नहीं आ रहा सर। ओके ओके ओके, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ। अब नजर आ रहा है, ये सर, लाइन मैं आ रही है? समझ गई। लाइन नजर आ रही है सबको, या नहीं आ रही? सर, मैंने इसको ना नहीं किया था, जो पैराग्राफ है ना उसको अलाइन किया था, और एजुकेशन का जो था ना, वो मैं थोड़ा सा हटा के मैं सिर्फ सेंटर इतना, में लेके अगर जा रही थी, तो वो बुरा लग रहा था, हाँ, तो मैंने अलाइनमेंट। उसको थोड़ा सा इधर कर लिया था। जी जी, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपको सारे टेक्स्ट का जो इनिशियल्स हैं वो एक ही लाइन पर आने चाहिए। अब ये स्किल का एस अंदर जा रहा है, ये सी का यहाँ पर टच हो रहा है, ये ई थोड़ा अंदर जा रहा है, एक जो हेडिंग्स हैं वो एक ही तरफ होनी चाहिए। बाकी बहुत जबरदस्त है, कोई इसमें डाउट नहीं है, बहुत जबरदस्त बना आपने। ठीक है। सर एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। जी जी, मैंने आप लोगों का टाइम ही क्वेश्चन के लिए लिया आज, कि आज जितने भी सवालात हैं आप लोग कर लें, उसके बाद हम पढ़ लेंगे। जी। सर मैं लाइट शॉट को एक्सप्लोर कर रही थी, तो वो कह रही कि डाउनलोड करो उसको, और फिर मतलब मुझसे एक्सेस नहीं हुआ वो, तो मैं उसका पूछना चाह रही थी आपसे। कोई मसला नहीं है, मैं आपको गाइड थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। अच्छा, बासित ने मैं लेट ज्वाइन किया। बासित कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देता हूँ हम क्या कर रहे हैं। बासित, आज जो है वो हम थोड़ा सा, आज हमने ये सबसे पहले मैंने रिकैप करवाया। रिकैप करने के बाद हम कर ये रहे हैं कि क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया और मुझे कुछ क्यूरीज भी आई। बच्चे कह रहे थे सर हमारे कुछ सवालात हैं, तो आप वो जवाब दे दिया करें। तो मैंने कहा चलें आपसे सवाल पूछ लें। दूसरी बात है कि आज हम ये कर रहे हैं कि मैं रेंडमली किसी का भी नाम ले रहा हूँ, और उससे ये पूछ रहा हूँ कि
उसने क्या सीखा, क्योंकि होता ही है कि मैंने अभी 2-3 नाम लिए तो स्टूडेंट हाजिर ही नहीं क्लास में, तो इसका मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि यार आप ऑनलाइन होके गायब हो जाते। तो मैं आज एक क्विज ले रहा हूँ आप लोगों से, टेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग जागे रहें कि सर को पता है कि यार कौन क्या कर रहा है, और आप लोगों के सवालों के जवाब भी दे रहा हूँ। तो गॉट इट बासित, हम बेसिकली आज थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं चीजों को, जो प्रॉब्लम्स आ रही है उनको देख, उसके बाद हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। थैंक यू बासित। ओके, तो अब और किसी ने मुझे भेजा असाइनमेंट अपना, तो ताकि मैं इसको जवाब दे सकूं, और किसने भेजा असाइनमेंट मुझे? अरुज आपने मुझे दोबारा भेजी है, मुझे आपका मिल नहीं रहा, जल्दी से दोबारा भेजें, और जब तक हम किसी और से सवाल करते हैं। ओके, मिस शबाना हो गया। ये जीशी कौन है? जीशी, ये मेरे ख्याल से सना है। सना आप हैं? सना आप अवेलेबल हैं? यस सना, मुझे आपसे सवाल करना है, आप अनम्यूट कीजिए माइक अगर कर सकती हैं तो। सना अवेलेबल नहीं है? मैसेज आया आपका, पर अगर आप मुझे ये बताएं कि आप अनम्यूट कर सकती हैं, ताकि मैं जानूं कि आप क्या सीख रही हैं क्या नहीं सीख रही। ओके, जब तक मैं अरूज का असाइनमेंट खोल रहा हूँ, अरूज ने असाइनमेंट भेजा है। ओके, ये असाइनमेंट है अरूज का। अरूज आपके कोलीग हैं, उन्होंने बनाया है ये, और अरूज ने भी वंडरफुल बनाया है। कलर कॉम्बिनेशन इसने डिफरेंट कलर यूज किए हैं, एक सिंपल सा है, सिंपलिस्टिक है, बट इसमें करेक्शन क्या की जा सकती है, वो ये की जा सकती है अरूज के, जो आपने ये लेवल्स बनाए ना, लेवल्स, ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये बहुत छोटा है, देखिए कितना छोटा छोटा बनाया हुआ आपने, विजिबल नहीं हो रहा। ये आपने लेवल बनाया ना, कि आपका जो बेसिकली डिजाइनिंग का लेवल है, ग्राफिक डिजाइनिंग कितनी आती है आपको, वीडियो एडिटिंग कितनी आती है, पीपीटी प्रेजेंटेशन कितनी आती है, ये आपने बहुत छोटा बनाया है, इसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था, विजिबल करवाया था। ये बहुत छोटा है, बस एक करेक्शन तो ये है यहाँ पे, और बाकी मैं देखता हूँ और बताता हूँ। और बाकी जो है वो, एक चीज तो आप ये कर सकती थी यहाँ पर, ये अलाइनमेंट का इशू आ रहा है यहाँ पे, ये देखें, ये जो टेक्स्ट है, ये जो चीज है बेसिकली, ये देखिए कंप्लीट का सी अंदर जा रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये अलाइनमेंट इसकी थोड़ी बेहतर कर सकती थी, बाकी जबरदस्त है। बाकी आपकी एक चीज अच्छी ये है, खासियत ये है कि आपने फॉन्ट साइज का ख्याल करा है, और जो हेडिंग्स है उसका फॉन्ट साइज सेम है, जो सब हेडिंग है उनका फॉन्ट साइज सेम है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं कि आपने जो हेडिंग्स डाली हैं सारी, लाइक एजुकेशन, लाइक स्किल, ये कॉन्टेक्ट, ये हॉबी, इन सब का फॉन्ट साइज सेम है। यही खूबी होती है डिजाइन की, कि आप हेडिंग का साइज सेम रखें, सब हेडिंग का साइज सेम रखें, उसके बाद जो बॉडी टेक्स्ट है उसका साइज सेम रखें। ठीक है, जो करेक्शन है वो ये कि आपने अलाइनमेंट का ख्याल करना है, और जो चीज छोटी होनी चाहिए वो छोटा रखें, पर जो चीज विजिबल करनी है वो बड़ी हो। ठीक है, और आपने फोटो जो अपनी लगाई है ना, फोटो वो अनप्रोफेशनल है, यानी कि आपने एक फोटो, एक तो ब्लड ही है, वैसे अगर डमी लगाई है तो ठीक है, बट अगर किसी को भेजेंगी ये अनप्रोफेशनल फोटो है, इस तरह से फोटो हम नहीं लगा सकते। अपनी प्रेजेंटेबल स्टाइल में फोटो हो, जो कि आपका फ्रंट फ्रंट व्यू प्रेजेंट कर रहा हो, जस्ट इट। ठीक है, तो बस ये मेरा कमेंट है, फीडबैक था। ठीक है, डन है। डन है, ओके। और किसी ने असाइनमेंट भेजा है मुझे, जल्दी से बताएं ताकि फिर हम आगे चलें। हीरा आप हैं? हीरा,
जी महविश, मैं लाइट शॉट बता रहा हूँ। मैं हीरा से पूछ लूँ कुछ, उसके बाद मैं लाइट शॉट बताता हूँ। हीरा है? जी सर। कैसी खैरियत से? जी सर मैं ठीक हूँ। क्या क्या सीख लिया आपने अब तक? समझ आ रहा है आपको? प्रॉब्लम हो रही है, कोई चैलेंज हो रहे हैं? जी सर बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ प्रॉब्लम हो रही है? नहीं मैंने कहा बहुत कुछ सीख लिया। और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कोई? ऑल गुड? यस सर ऑल सेटिस्फाइड है? जी। गुड, थैंक यू। चले फिर हम स्टार्ट करते हैं। अब एक प्रॉब्लम थी महविश की, उसको आंसर कर देते हैं, उसके बाद मैं आगे आप लोगों को लेके चलता हूँ। थैंक यू। हम जाते हैं गूगल पे। अच्छा महविश, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखें, आपने यहाँ पर लिखना है लाइट शॉट क्रोम एक्सटेंशन। देखिए लाइट शॉट क्रोम एक्सटेंशन अगर आप लिखेंगी तो वो क्रोम एक्सटेंशन आएगा। ठीक है, अगर आप लाइट शॉट क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगी तो लाइट शॉट का क्रोम एक्सटेंशन आएगा। ठीक है, वो इस तरीके से होता है। देखिएगा, ये लाइट शॉट का क्रोम एक्सटेंशन है। क्रोम एक्सटेंशन को इंस्टॉल करने का तरीका क्या होता है, जैसे मैं इसको पहले रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इंस्टॉल हुआ है। जब आप फर्स्ट टाइम इसको ओपन करेंगी, तो ये यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐड टू क्रोम का। आपने इसको ऐड टू क्रोम करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है ऐड टू क्रोम करना है। और सेकंड स्टेप क्या है, उसके ऊपर लिखा हुआ आएगा ऐड एक्सटेंशन। अभी देखिएगा, ये लिखा हुआ है ऐड एक्सटेंशन। आप ऐड एक्सटेंशन करेंगी, आपके क्रोम में ये इंस्टॉल हो गया। अब आप इसको यूज कर सकती हैं। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कैसे करना है? यूज ऐसे करना है, मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? ओके, वॉइस आ रही है। ठीक है, अब देखें यूज कैसे करना है वो भी देख लें, ताकि आपका पूरा सवाल का जवाब मिल जाए। भाई यूज करने के लिए आपको एक्सटेंशन में जाना है, यहाँ पर या यहाँ पर जाना है एक्सटेंशन में। ठीक है, मैनेज एक्सटेंशन में जाना है। ये आपके एक्सटेंशन है सारे। ठीक है, ये सारे एक्सटेंशन है जो मैंने इतने सारे डाउनलोड किए, इंस्टॉल किए हुए हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है। मेरे को बहुत सारे एक्सटेंशन है जो मैं यूज करता हूँ। ये रहा लाइट शॉट, इसको पिन कर देना है। पिन करने का फायदा ये होगा कि ऊपर आ जाएगा। जब आप इसको पिन कर देंगी तो ये आ जाएगा आपके पास टास्क, समझ लें बुक मार्क बार में आ जाएगा। इसको यूज करने के लिए आपने वन क्लिक करना है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट करेंगी तो जहाँ जिस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है, जिस चीज को हाईलाइट करना है, वो आप हाईलाइट करके उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए इसको सेव करेंगे, यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, इसको आप सेव कर दें। इज इट सर क्लियर? सॉरी सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ सर, ये क्रॉप करने का दोबारा बताएं कैसे? मैविश बहुत इजी है। देखिए मैंने इस पे वन क्लिक किया है, लिखा हुआ है सिलेक्ट एरिया। सबको नजर आ रहा है लिखा हुआ सिलेक्ट एरिया? नजर आ रहा है ना? अब देखें इस पे आपने माउस, ये माउस में फंक्शन एक्टिवेट है। अब आपने माउस से सिर्फ एरिया को ड्रैग करना है। ये ड्रैग, ये कहलाता है ड्रैग करना, ड्रैग खींचना। ऊपर से लेकर नीचे तक खींचा है मैंने। माउस का बटन दबाया और दबा के रखना है, बटन छोड़ना नहीं जब तक कि वो एरिया जितना सेलेक्ट करना है। जितना एरिया चाहिए आपको, कम एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये जिस चीज की फोटो, ये फोटो खींचता है। ठीक है, उसके बाद जब आप छोड़ेंगी तो ये ऑप्शन आ जाएंगे कि आपने कुछ लिखना है इस पे, आपने कोई ड्राइंग करनी है इस पे, ये भी ऑप्शन है। और ड्राइंग के बाद फोटो खींचनी है, यानी कि स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आपने कोई चीज ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ करके भी फोटो खींच सकते हैं। सेव कर लो इसको बस, सिंपल। ये इसका फंक्शन है लाइट शॉट का, दैट्स इट। अच्छा, ये तो था इसका क्रोम एक्सटेंशन वाला वर्जन। इसका एक और वर्जन ये होता है कि आपको अपने कंप्यूटर पे भी इसको कर सकते हैं। यानी कि ये तो था क्रोम एक्सटेंशन। इसका फंक्शन ये कि सिर्फ काम करता है क्रोम एक्सटेंशन पे। कहाँ काम करता है ये? क्रोम पर, गूगल पर। अगर लेट सपोज आपको इसको कंप्यूटर पे चलाना है, यानी कि आप कोई फोल्डर भी खोल के रखे हुए, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है, इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर का कोई भी फोल्डर है, कंप्यूटर का कोई भी पार्ट है, कहीं पे भी आप घुसे हुए हैं, आपको वहां की पिक्चर लेनी है तो आप ले सकते हैं। आप यहाँ पे लिखेंगे लाइट क्रोम एक्सटेंशन, आप अब यहाँ लिखेंगे लाइट शॉट क्रोम एक्सटेंशन नहीं लिखे, लिखे लाइट शॉट डाउनलोड फॉर विंडोज। क्या लिखा? लाइट शॉट डाउनलोड फॉर विंडोज। अब ये मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, ये नोट कीजिएगा सारे। आपके कंप्यूटर पे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना नहीं आता तो आप अपने कंप्यूटर में छोटा सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका नाम है लाइट शॉट स्क्रीनशॉट टूल फॉर मैक एंड विंडो।
आपने इस पे क्लिक करना है, ये इस तरह से खुल जाएगा। आपने इसको डाउनलोड फॉर विंडो कर देना है, ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा। जिस तरह आप लोग अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उस तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। मैं इसको यूज करता रहता हूँ, ये बहुत मजे का है। इसमें आपको कुछ लिख के स्क्रीनशॉट लेनी है, कोई चीज किसी को समझानी है, तो ये बेनिफिशियल होता है। ये बात समझ आती है आप सबको? एक स्क्रीनशॉट का टूल है जो आप यूज कर सकते हो, इसको क्रोम पर भी यूज कर सकते हो और आउट ऑफ द क्रोम भी यूज कर सकते हो, यानी कि ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो और ऑफलाइन भी यूज कर सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। डन हो गया। अब हमने जो कल की क्लास खत्म की थी, मैं अब एजेंडा निकाल रहा हूँ, आज का क्या प्लान है हमारा, मैं वो निकालता हूँ। इंशाल्लाह मेरा प्लान है नेक्स्ट मंथ से हम सोशल मीडिया पर आ जाएं। मैंने आप लोगों को आज का प्लान ये था, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्रोफेशनल वेब कैसे अकाउंट बनाते हैं लिंक्डइन पे, उसके बाद लिंक्डइन पे पर्टिकुलर में लिंक्डइन पे बात की थी कि लिंक्डइन पे जॉब्स वगैरह कैसे हंट करते हैं हम, कैसे उसको फिल्टर लगाएंगे, सब चीज़ डिस्कस की थी। और उसके बाद मैंने बहुत सारे टॉपिक डिसाइड करके रखे हुए थे जो डिस्कस नहीं कर पाए हम। तो आज आप लोगों को एक असाइनमेंट भी दूंगा कि भाई आप लोगों ने अब स्टार्ट कर देना, जो आप लोग नहीं कर रहे आप डेली बेसिस पर कोशिश करो, डेली या एटलीस्ट जब क्लास होती है उसके बीच में जो गैप होता है, कोशिश ये करें कि आप लोग 3 पोस्ट बनाएं अपनी और सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर दें। ठीक है, उससे ये होगा कि आप जब 50 पोस्ट बना चुके होंगे, 100 पोस्ट बना चुके होंगे, आपका हाथ सेट हो जाएगा, आपको अपनी गलतियां पता चल जाएंगी क्योंकि आप लोग अभी इस तरीके से काम नहीं कर रहे। आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, आप लोग पोर्टफोलियो अपना नहीं बना रहे, काम नहीं बना रहे। जब आप लोगों को पर्टिकुलर मैं डंडा दे के काम करवाऊंगा तो आप लोग तब करोगे। हम लोग अपने शूट में इसी तरह कराते हैं, हम डेली का देते हैं, कहते 3 पोस्ट बनाएंगे, सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब काम करोगे, ऐसे नहीं देंगे। ठीक है। उसके बाद मैंने आज ये डिसाइड किया था कि आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा, आपकी क्यूरीज को रिजॉल्व करूंगा अब तक जो प्रॉब्लम आ रही है। अब हमने कुछ 3-4 चीजें डिस्कस करनी ताकि आज ये टॉपिक यहाँ पे मैं खत्म कर दूं। इंशाल्लाह मंडे से सोशल मीडिया पर आ जाएंगे। फिर साथ साथ जो कैनवा की चीजें आती रहेंगी मैंने आपको सिखानी है, कैनवा पे वीडियो कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट मंथ से सोशल मीडिया पे, नेक्स्ट मंथ कह रहा हूँ नेक्स्ट वीक सोशल मीडिया पे इसलिए आ जाएंगे ताकि मैं आप लोगों को फेसबुक पेज बनाना सिखा दूं, आप लोगों को ग्रुप्स में इन्वॉल्व होना सिखा दूं, आपको फेसबुक में फ्रेंड्स बनाना सिखा दूं, ताकि आप लोग अपना नेटवर्क बनाना शुरू कर दें, दोस्त बनाना शुरू कर दें और अपनी चीजें जो है ना वो बेचना शुरू कर दें, ताकि एटलीस्ट आप मैदान में उतर जाएं। जब मैदान में उतरोगे प्रॉब्लम आएंगे, मसले होंगे, चैलेंजेस होंगे, मुझे तंग करोगे तो फिर मजा आएगा ना। सर अस्सलाम वालेकुम, ये मैंने रिज्यूमे भेजा, आपने चेक नहीं करी, आप चेक कर लिएगा, बता दिएगा फिर सही है। असाइनमेंट भेजा आपने? जी। चले मैं आपका भी चेक कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं, अभी कर रहा हूँ। हाँ, हिबा का सवाल है किस तरह की पोस्ट। हिबा देखें, जो भी आप काम सीख रहे हैं डेली बेसिस पे, अगर मैंने कोई चीज सिखाई है तो प्रैक्टिस के तौर पे उसको, उसकी 3 कॉपी बना लें, 3 तरह का बना लें, या आप किसी भी तरह की जो अब तक जो भी सीख चुके हैं आप। आपको सोशल मीडिया की पोस्ट बनाने आती है, कुछ भी देख रहे हैं इंस्पायरिंग आप बना दें, किसी का ब्रोशर देखा उसको क्लोनिंग कर दें, उससे ही होगा कि आपका हाथ सेट होगा। अगर आप लोग कहेंगे सर कि आप दे दें तो फिर मुझे टाइम स्पेशल निकालना पड़ेगा, मैं रोज की एक पोस्ट शेयर कर दूंगा या 2-3 पोस्ट शेयर कर दूंगा, ये मैंने देखा आप लोग बनाओ। तो आप लोगों को जो समझ आता है आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा सर कि आप दे दें या हम खुद बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ताकि एटलीस्ट आप लोगों का प्रैक्टिस वर्क जो है ना वो आपको टास्क मिलता रहे और आप उसको करते रहें। अदरवाइज आप लोग इस तरह नहीं करेंगे। जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप लोग नहीं कर रहे, तभी मैंने आज डांटा है आपको। हाँ, साथ ही वीडियो पर भी आएंगे, ऐसा ऐसा आप लोगों को मैं बकायदा इस टास्क पे भी लेके आऊंगा। अभी पहले इमेजेस तो बनाने पड़े हैं। मैंने आप लोगों को यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए वीडियोस बनाना सिखानी है आपको, मल्टीपल चीजों पे आएंगे। ठीक है, डन है। तो अभी जो है वो हीरा कुछ पूछना चाह रही है, हीरा पूछिए क्या पूछना चाह रही है आप, सवाल है कोई आपका? मेरी वॉइस क्लियर है? मार्क में कोई सर, 1 मिनट दीजिएगा, अब आवाज आ रही है, बेहतर है आवाज?
अब बेहतर आ रही है आवाज मेरी? प्लीज कंफर्म कीजिएगा। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? अब आई है बेहतर? गुड। डन है, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, आप इसको फर्दर करते हैं। मैं आसमा का असाइनमेंट निकाल लेता हूँ। सर मेरे लैपटॉप के ना बुक मार्क में कोई चीज सेव नहीं हो रही। क्या इशू आ रहा है? सर पता नहीं, क्रोम हिस्ट्री में तो सब कुछ शो हो रहा है लेकिन बुक मार्क में कुछ भी शो नहीं होता। कोई मतलब आप सेव हो रहा होगा, पर आप मतलब समटाइम कोई आप किसी पर्टिकुलर फोल्डर में जा रहा होता है। जैसे हम कुछ डाउनलोड करते हैं ना, अगर डाउनलोड की सेटिंग ऐसी है कि वो किसी पर्टिकुलर फोल्डर में जा रहा होता है तो हमें मिलता नहीं, हम समझते हैं डाउनलोड ही नहीं हो रहा। ऐसा भी इशू आ सकता है। मुझे आप नहीं सर, मैंने गाइड कर दूँ? मैंने लैपटॉप को रीसेट भी किया, सब कुछ किया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। मसला नहीं है। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि अलर्ट सपोज कोई चीज आपने किसी को दिखानी है तो आप लोग वीडियो बना के दिखा सकते हैं। आपको लूम यूज करना आता है? लूम से मुझे छोटी सी वीडियो बना के भेजिएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। जी सर, मुझे यूज करना आता है। थैंक यू। अच्छा, ये मिस आसमा का असाइनमेंट है और उन्होंने सीवी बनाई है, बहुत जबरदस्त सीवी बनाई है इन्होंने। और कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, लाइट से कलर हैं इन्होंने। कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं गलती निकाल सकूं। हाँ, ये है कि ये जो टेक्स्ट, ये वाला टेक्स्ट है ना, ये थोड़ा साइज का छोटा है। अगर चलो बड़ा करके देखता हूँ 1 मिनट में, क्योंकि असल में जगह कम है शायद इस वजह से। वैसे तो कोई इसमें गलती है नहीं, क्योंकि टेक्स्ट का साइज बस इतना हो कि विजिबल हो। तो किया ये जा सकता था इसमें करेक्शन में कि इसको हम ऐसे सेलेक्ट करें और इसको थोड़ा सा इधर कर दें। अब होगा ये कि जब ये वाली चीज है, ये इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ और इसका साइज बढ़ा सकता हूँ, बस ये। और चाहे तो इसकी जो स्पेसिंग है ये वाली, ये कम की जा सकती है और फिर साइज बढ़ाया जा सकता है। बस इसका साइज इतना हो कि पढ़ने में आए, और कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है जो इसमें कोई मैं कंप्लेन करूं। ये ऑल गुड है, सब जबरदस्त है, इसमें बेहतरीन है। बस साइज बड़ा कर सकते हैं हम। जैसे कितना कम से कम भी एक डॉक्यूमेंट का साइज, जो सबसे छोटा साइज होता है ना, वो 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 8। उससे छोटा होगा ना, फिर वो रीडेबल नहीं होगा, पढ़ने में नहीं आएगा। बस ये ख्याल करें, सबसे छोटा साइज 8 हो सकता है। यानी कि ये 10 है ना, तो इससे कम कितना होगा? 8। 8 से छोटा होगा ना, वो पढ़ने में नहीं आएगा। A4 साइज पर 8 से छोटा साइज रीडेबल नहीं होता, वो छोटा हो जाता है वो। ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, सर क्वेश्चन है। जी जी, पूछिए। सर ये यहाँ पे ये जो अस्मा अमजद लिखा है ना ऊपर, आप एक स्क्वायर रोटेट सा हो रहा है, ये मुझे करना नहीं आ रहा। स्क्वायर अभी आप रोटेट जी हो रहा है? ये ये चीज जी जी। क्या है इसमें मुश्किल? क्या है? ये तो उन्होंने कोई एलिमेंट यूज किया हुआ है, टेम्पलेट यूज किया होगा। आसमा को लाइन में लेके आते हैं। आसमा, आप जरा वॉइस ओपन कर सकती हैं अपनी? आसमा हमारे साथ हैं? क्योंकि सर मैंने बहुत सी पोस्ट अपने डिजाइन शुरू किए हुए थे, तो मैं इन्हीं चीजों में फंसती हूँ, क्योंकि अब मैं बिगनर ना, तो मैं जी सर। आसमा, ये आपने टेम्पलेट यूज किया या खुद से किया डिजाइन? जी सर, ये टेम्पलेट यूज किया है और मेरा कैनवा प्रो नहीं चल रहा था ना, तो इसमें मैंने थोड़ी सी जो भी चेंजिंग नहीं हुई है ना, वो हो रही थी इस वजह से मसला है। वो की नहीं है मैंने। अच्छा बताऊं, ये वैसे कि आया कैसे, मैं बता भी देता हूँ। क्या नाम है अपना, मैविश का आंसर कर रहा हूँ मैं। ये यस सर। मैं समझ गया ये कैसे आया। ये इन्होंने यहाँ पर लिखा होगा, अगर ना भी लिखा हो, टेम्पलेट जिसने बनाया उसने शेप ली। शेप में मल्टीपल शेप्स होती हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपने लिखा शेप, जब शेप सर्च करेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल शेप्स आएंगी। आप कुछ शेप्स कलर वाली होती हैं, कुछ बगैर कलर वाली होती हैं। ग्राफिक्स में जाएंगे तो और शेप्स आ जाएंगी। ये देखें, ये चीज नजर आ रही है आपको? ये चीज, जी ये सर जी।
ये अगर मैं इसको रोटेट करके, ये रोटेट कैसे होता है वो सीख लें महविश आप। ये देखिए नीचे जी ऑप्शन सर। आता है ये गोल सा, इसको इस तरह से रोटेट करते हैं, जी सर। समझ रही हैं, और इसको यहाँ जी। लगा दें, लग गया। इसका कलर थैंक चेंज कर दें, यू। कुछ भी कर दें आप, कलर इसका चेंज कर दें सर। यहाँ से, कैसा, ठीक। डन है, गुड हो गया, थैंक्स अ लॉट। वेलकम है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग इसी तरह काम करते रहें ताकि मजीद चीजों को सीखें। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ, जो कि हमारा टॉपिक था जॉब से रिलेटेड, हम डिफरेंट टूल्स को सीख रहे थे कि वो कौन कौन से टूल हैं जहाँ से हम जॉब को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर हाउस वाइफ हैं, जॉब्स नहीं करते, बट एटलीस्ट आपको ये नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप किसी को बता रहे हो तो आप लोगों को पता हो कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप जॉब एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उनमें लोकल पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान में एक बहुत प्लेट, अगर मैं यहाँ पे लिखूं भी ऑनलाइन जॉब्स, जॉब क्लासिफाइड साइट्स, ठीक है, ये तो बहुत सारे नाम आ गए और ये डिफरेंट सेंस में आ गए, हमें तो जॉब पोर्टल्स लिख के देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, बट जो ज्यादातर जो जैसे रोजी डॉट पी के आया है सबसे ऊपर, ठीक है, रोजी डॉट पी के भी एक है, पर ज्यादातर जो है वो इंडीड, मुस्तकबिल, हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लोर करवाता हूँ कि इन वेबसाइट्स पे अपना पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो से मुराद अपना रिज्यूमे कैसे बनाते हैं, इन पे जॉब्स एक्सप्लोर कैसे की जा सकती हैं, और लोगों को भी गाइड कर सकते हैं जो बेचारे जॉब ढूंढ रहे होते हैं, उनको नहीं पता कि जॉब सर्च कैसे करनी है, तो उनमें एक हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक समझ लें एक रिसोर्स है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप अपना अकाउंट बनाकर आप डिफरेंट जॉब्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंटरनेशनली भी और लोकली भी। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हमारे पास एक वेबसाइट है, जी बिल्कुल, रिज्यूमे आपकी प्रोफाइल होती है, पर्सनल प्रोफाइल होती है। ठीक है, तो मैं इंडीड पे जा रहा हूँ, इंडीड एक जॉब सर्च प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पर आप पाकिस्तान से रिलेटेड जितनी भी पाकिस्तान में जॉब्स अवेलेबल हैं वो आप यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाकर आप यहाँ पे हायरिंग के लिए भी ऑफर कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर, अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो आप यहाँ पे जॉब पोस्ट भी कर सकते हैं। मैंने इंडीड यूज किया हुआ है, रोजी डॉट पी के यूज किया हुआ, मैं जब एक जगह काम करता था तो वहाँ पे एम्प्लॉयर, सपोज जो इन्होंने पोस्टिंग की होती है वो किसी ना किसी ने पोस्ट की होती है, यहाँ पे आप एम्प्लॉयर अकाउंट बनाकर जॉब पोस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई हायरिंग करनी है तो आप यहाँ पर पोस्ट भी कर सकते हैं, फ्री पोस्टिंग होती है, और अगर आपको पेड पोस्टिंग करनी है तो फिर उसमें रीच ज्यादा हो सकती है। आप सादिम, ये अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल जॉब्स की, इसमें रिमोट भी मिल जाती हैं, पर ज्यादातर ये फिजिकल जॉब्स और रिमोट जॉब के लिए होते हैं। ठीक है, ये हम ऑनलाइन अभी जो हम फ्रीलांसिंग जॉब जो है ना उनकी बात नहीं कर रहे, ये हम ट्रेडिशनल की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल जॉब्स की। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे सर्च करना है कराची में, उसके बाद एक लाहौर में भी सर्च करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कीवर्ड, मुझे चाहिए ग्राफिक डिजाइनर से रिलेटेड जॉब, मैं यहाँ फाइंड जॉब करूंगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी। ठीक है, ये बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी जो कि पार्ट टाइम ग्राफिक डिजाइनर रिक्वायर्ड है इनको। ठीक है, अब इनको थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं कि यार ये जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। कह रहा है यार 15 से 25 हज़ार रुपये दे रहे हैं, पार्ट टाइमर चाहिए। पार्ट टाइमर में क्या है भाई, पार्ट टाइम आवर्स 12 पर वीक, 12 पर वीक क्या, 12 आवर्स पर वीक। 12 आवर्स का मतलब हुआ एक हफ्ते में अगर 5 दिन काम करना है तो 3 घंटा, 3 × 5 = 15, तो 2.5 घंटे मेरे ख्याल से, रोज के 2 या 2.5 घंटे मांग रहे हैं ये, और आपको 15 से 25 हज़ार रुपये देंगे। अब ये 15 से 25 ये रेंज दी हुई है, इसका मतलब होता है एक्सपेक्टेड है ये, अब जो भी एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज आपकी उसके अकॉर्डिंगली होगा। और एक्सपर्टीज ये तो पुरानी जॉब लग रही है मुझे, क्योंकि लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड स्टार्ट 1 जून, 1 जून 2023 से पुरानी है, और इन्होंने पोस्ट 2 दिन पहले की भी है। ये जॉब है, इसमें कह रहा है 65 से 80 हज़ार रुपये देंगे आपको सैलरी, ये भी पार्ट टाइम जॉब है। वी आर सीकिंग new graphic designer to join our team. You will be designing a wide variety of things across digital and offline media.
designing social media content, designing content for website blogs, designing presentation and case studies, creating wireframes and layouts, client communication, creating a wide range of graphic layout, वीडियो एडिटिंग भी चाहिए इनको, एनिमेशन भी चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है भाई? बैचलर डिग्री चाहिए इनको, 1.5 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, पैसे कितने दे रहे हैं? 80,000 तक दे रहे हैं। तो हर सर एक बात मुझे पूछनी थी, ये फ्रीलांसर जो है, एक वेबसाइट है जिसपे वो देते हैं जॉब्स, तो वो कुछ उनको देना पड़ता है, पैसे वगैरह उनको देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं? हाँ, यानी कि जैसे फ्रीलांसर वेबसाइट है जिसपे जॉब्स होती हैं, वो बताते हैं लोगो डिजाइन बनाना है या बनाना है, इस पे मैंने वो बनाया था अपना अकाउंट, लेकिन ये कि वो में कुछ हम लोग पैसे देंगे जब वो हमें जॉब देंगे, यानी कि जैसे फाइवर वालों पे ही होता है कि चल जाता है, जब किसी का काम मिलने लगता है तो उन लोगों को भी तो पेड करना पड़ता है। हाँ, मुझे आइडिया है, मैं आपको बता दूं। देखिए, हम उस पर जाएंगे ना तो मैं डिटेल में बताऊंगा। वो लेट सपोज, जैसे लेट सपोज एग्जांपल देता हूँ कि वो उनका कमीशन होता है, वो तभी देने पड़ेंगे जब आपको ऑर्डर आएगा। यानी कि लेट सपोज आपको कोई ऑर्डर है $5 का या $10 का, तो वो उसमें 20% या 30% या 40%, हर वेबसाइट का डिफरेंट रेट होता है, वो उसमें से डिडक्ट करते हैं। फाइवर मेरे ख्याल से 20% डिडक्ट करता है, और वो बाकी जो 80% है वो आपको मिल रहा होता है। तो ये है बेसिकली। तो इसमें यानी कि हमें ऑन फ्रंट हैंड से पैसे थोड़ी देने पड़ते हैं, जो हमें पेमेंट आती है उसमें से विड्रॉ करता है अपना कमीशन, क्योंकि वही प्लेटफॉर्म है आपको दे रहा है। ठीक है, जी, ओके। ओके, ओके, फाइन। तो अब बेसिकली अब हम यहाँ पर अकाउंट कैसे बनाए वो देखते हैं। ये तो जो वैलिड सपोज आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे ना, मैं एग्जांपल आपको बाकायदा करके बता रहा हूँ कि आप लोगों को बताओ कि करना कैसे। अब ये है, ये एक जॉब है, लेट सपोज मुझे लेट सपोज जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मैं अप्लाई नाउ पे जाऊंगा। जब मैं अप्लाई नाउ पे जाऊंगा तो वो मुझे पूछेगा भाई आप कौन है। हाँ जी, अभी देखिए आपने यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर जो भी हमारी जिस आईडी से बनाना है, लेट्स सपोज मेरी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैं आप लोगों को अपना अकाउंट दिखाता हूँ जो मेरी आईडी बनी हुई है, ताकि आप लोगों को पता हो कि कैसे हम इसमें बनाते हैं। ठीक है, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? आवाज कट रही है मेरी दोबारा? देखिए, जब आप वेबसाइट पे अकाउंट बनाएंगे तो आपको सबसे पहले देखिए लिखा होता है ये कि ऐड अ रिज्यूमे टू इंडीड या अपलोड योर रिज्यूमे। ठीक है, होप के मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को। अगर ब्रेक हो रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। क्लियर है, थैंक यू। ओके, देखिए आप, मैंने आपको बताया मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन होते हैं। मैंने अभी इसको क्या किया, अभी साइन इन किया है सिंपल अपनी जीमेल आईडी से, और अब वो मुझे कह रहा है, मैं यहाँ पे प्रोफाइल में गया अपनी। ठीक है, प्रोफाइल में जाने के बाद वो मेरे पास 2 ऑप्शन आएंगे, कह रहा है कि आप अपनी सीवी अपलोड कर दें या एक नई रिज्यूमे बना दें। सबसे बेस्ट वे है कि आप सीवी अपलोड कर दें, उससे बेनिफिट ये होगा कि वो आपका मैक्सिमम डाटा जो है वो उठा लेगा। ठीक है, जब आपका मैक्सिमम डाटा उठा लेगा तो आपको फिर जो इनपुट है वो कम करना पड़ेगा, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, इसमें अपना जो है वो रिज्यूमे जरा अपलोड करता हूँ ताकि वो मेरा डाटा खुद पुट कर ले। मुझे रिज्यूमे ढूंढनी पड़ेगी पहले अपनी।
ये मेरी सीवी है, डाटा मैं इसको देता हूँ तो ये उठा लेगा। ये सर्च करेगा, डेटा फेच करेगा। कह रहा है कि भाई अपनी मिस्टेक्स वगैरह चेक कर लें, शायद कोई गलती हो, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेक कर लें। नाम मेरा क्या बता रहा है, ये मेरी सीवी से उठाया इसने, तैमूर हसन। कंटिन्यू। अभी जो चीजें बताता रहेगा मैं उसको कंफर्म करता रहूंगा कि यार ये ठीक है यार। कंटिन्यू। अब स्ट्रीट एड्रेस इसने उठाया नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं अभी लिख देता हूँ, मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अच्छा देखिए एक चीज, जब आप कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन डालते हैं ना जो कि आपकी जीमेल से अटैच होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक, जैसे अब मैंने इस पे खाली यहाँ पे क्या किया, आप लोग मोबाइल में भी कोई फॉर्म फिल करते होंगे ऑनलाइन कभी, तो जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिक बताएगा कि यार ये एड्रेस चाहिए आपको, ठीक है, तो मैनेज एड्रेस, और भी पूछ रहा है कि और भी कोई एड्रेस है आपके तो वो ले लो यहाँ से। इसे कहते हैं ऑटो फिल ऑप्शन। ठीक है, ऑटो फिल में क्या फायदा होता है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें जो है फेच करते हैं, ऑटो फिल। अभी मैं फिलहाल यही लिख लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ। अब एजुकेशन के बारे में पूछ रहा है, लेवल ऑफ एजुकेशन, तो मैं कंप्लीट फिल नहीं करूंगा, मैं अपनी हाईएस्ट एजुकेशन लिख देता हूँ। पर ख्याल रखें जब आप अपनी सीवी बनाते हैं, ये अब मैं क्या बना रहा हूँ, इसके लिए सीवी क्रिएट कर रहा हूँ, यानी कि रिज्यूमे बना रहा हूँ इंडीड के लिए, ताकि मैं इसको डिफरेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकूँ। लेवल ऑफ एजुकेशन मेरा क्या है, मास्टर्स है। फील्ड ऑफ स्टडी बिजनेस है। स्कूल नेम है मोहम्मद रिजना यूनिवर्सिटी माजू, पाकिस्तान, कराची। ये सिंपल, ये सब चीजें आप गो थ्रू कर सकते हैं, इसको फिल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना आप लोगों को, प्लीज बताइएगा मुझे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, कर लेंगे आप सारी फिल, इन चीजों को फिल कर सकते हैं आप इजीली। ये जिस तरह मैंने लिंक्डइन पे बताया था, फेसबुक पे बताया था, ये सारी चीजें बेसिक्स होती हैं, इनका जो इंटरफेस होता है ये बहुत आसान होता है, आप लोग इजीली इसको फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अच्छा लास्ट टाइम बताइएगा आप लोगों को किस किस को वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, अब मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या प्रॉब्लम आ रहा है, अभी भी प्लीज मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। क्लियर आ रही है, इसका मतलब ये कि जिनको प्रॉब्लम आ रहा है वो इंटरनेट की वजह से होता है कि प्रॉब्लम आता है, क्योंकि मेरा भी पहले इंटरनेट का इशू हुआ था, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। ओके रिकॉर्डिंग हो रही है क्लास, जिसको प्रॉब्लम आ रहा है तो वो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा, आवाज बिल्कुल क्लियर है मेरी। ठीक है, डन। ओके फिर यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे लेट सपोज जो भी आप जहाँ पे जॉब ये एजुकेशन है, अगर आप करंटली इनरोल्ड हैं तो करंटली इनरोल्ड पे क्लिक कर दें, अदरवाइज जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, मैंने अपना मास्टर स्टार्ट किया था सितंबर में 2017 में, और ख़त्म मेरा हुआ था फरवरी 2022। सिंपली आपने अपनी यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल देनी है, ठीक है। अब ये एक हो गया, आप सेम लाइक दैट आपने और करना है, एड एनेटर में जाएंगे, अपना बैचलर डालेंगे, इंफॉर्मेशन डालेंगे, सेम इसको सेव कर देंगे। मजीद इंटर मेट्रिकुलेशन डालने, इंटरमीडिएट डालने, तो सेम लाइक दैट आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करके यहाँ पर अपनी डिटेल्स एंटर कर देते हैं। इज इट क्लियर और नॉट, क्या ये समझ आता है? गुड। ठीक है, अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपने कैसे करना है। अब ये चीफ एडमिशन ऑफिसर, ये मैनेजर ऑपरेशन, ये ऑटोमेटिक फेच की है इसने, कैसे? क्योंकि मैंने इसको क्या दी थी, अपनी सीवी। तो जब आपके पास कोई वेबसाइट आपसे सीवी मांग रही है आपको डेटा लेने के लिए, तो आप उसको सीवी देंगे तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा इतना कुछ। अब इसमें कुछ चीजें खराब आ रही हैं, देखो ये मेरा सीनियर नंबर दे रहा है यहाँ पे, तो मुझे इसको थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा, बाकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट ही होगी तकरीबन। चीफ एडमिशन ऑफिसर सोशल मीडिया इंक्यूबेटर पर रेहान अल्लाह वाला, ये सही है, जो काम की चीज है ये भी सही है, मंथ अगस्त में ज्वाइन किया था, ये चीजें मैं सही कर देता हूँ, ये है।
ये गलत आ रहा है, ठीक है। डोमिसाइल कराची, इस्लाम, असल में सारी जो मिक्स इसमें चीजें मिक्स ले ली, बाकी ऑल गुड है। डिजिटल स्किल्स, ठीक है भाई, ये इन्फॉर्मेशन मैंने डाल दी, सेव किया, ये मेरा एक आ गया। इसके अलावा एक मैनेजर ऑपरेशन बोल रहा है, ठीक है। इसके नीचे गलती आ रही है कि यहाँ पे कंपनी का नाम गलत लिखा हुआ है, इधर जेनेसिस कम्युनिकेशन। तो बस आप इसको एक दफा रिव्यू कर लें कि कोई गलती तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, कोई चीज उसने गलत फैच की है तो आप उसको करेक्ट कर लें और उसको क्या कर दें, सेव कर लें, ठीक है। तो इतना सा काम है, आप लोग इसको कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन इसको देंगे तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। आपका वर्क एक्सपीरियंस हो गया यहाँ पर। उसके बाद आपकी स्किल्स, व्हाट आर राइट सम स्किल्स डू यू हैव, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना। इसमें ये करना है कि आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ऊपर वाली मैंने डिलीट कर दी, कस्टमर सर्विस मुझे अच्छी आती है, कम्युनिकेशन स्किल सर्च कर लेता हूँ मैं, टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपके पास आपकी स्ट्रेंथ है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, इस तरह से आपने लिख लिया, कंटिन्यू कर दिया। जो आपका सीवी का डाटा है वो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन, ठीक है, सर्टिफाइड एडवांस डिजिटल मार्केटर। अभी आपको सीवी बता रहा है कि भाई ये डाटा देखो आपने फिल किया, सही फिल किया, चेक कर लो एक दफा दोबारा, ठीक है भाई, चेक कर लें। ये आपकी है, ईमेल एड्रेस गलत आ रही है, ईमेल एड्रेस चेंज कर लेता हूँ मैं, ईमेल एड्रेस दूसरा डाल देता हूँ, वो लंबा चक्कर है। पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड मुझे पता ही नहीं है अभी, ठीक है। असल में मेरी दूसरी ईमेल पे बना रहा हूँ ना मैं, तो ईमेल चेंज करने की जरूरत नहीं, चलो यही ईमेल ठीक है, ठीक है। आप लोग जो भी आपकी जीमेल पे ईमेल है, जिस ईमेल जो आपने सीवी में ईमेल डालनी है उसी ईमेल पे इस अकाउंट को क्रिएट कीजिएगा ताकि ईमेल चेंज ना करनी पड़े, ठीक है भाई। आपने इसको यस कर दिया। इज योर रिज्यूमे रेडी, चेक कर लें भाई रेडी है सब चीजें, कुछ चीजें ऐड तो नहीं करनी इसमें, कंटिन्यू कर दो। पब्लिक करनी है, यानी कि पब्लिक का मतलब ये है यहाँ पर, ये फेसबुक नहीं है, पब्लिक का मतलब ये है यहाँ पर कि आपकी रिज्यूमे कोई एम्प्लॉयर अगर सर्च करता है और आपका नाम डिस्प्ले होता है तो आपकी रिज्यूमे उसको शो हो, यस उसको शो हो, आप कंटिन्यू कर दें। अच्छा भाई, ये चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं, कोई पर्सन जो है वो आपसे पूछता है कि यार एक्सपेक्टेड पे क्या है, तो भाई आप यहाँ लिख दें, लेट्स सपोज 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, जो आपका लास्ट पे है वो लिख दें कि पर आवर का इतना चार्ज करेंगे या मंथ का चार्ज करेंगे, ठीक है भाई। आपने अपना डिजायर्ड जॉब टाइटल लिख दिया भाई कि मुझे कोई डिजिटल मार्केटर या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब दे दे, ठीक है, तो मैं संभाल लूंगा, फुल टाइम काम करना है मैंने, ठीक है, फिनिश, ठीक है भाई। ये अब आपकी इंडियट की जॉब हो गई रेडी, कंप्लीट। अब आपने यहाँ जाना है माय प्रोफाइल में, तो अब आपके पास यहाँ पर आ रही होगी, ये देखें, अब आपके पास यहाँ पे रिज्यूमे आ रही है। एक वो रिज्यूमे जो आपने ऐड की थी वो भी आ रही है, और जो आपने भी बनाई है वो भी आ रही है। आप ये इंडियट रिज्यूमे को खोलेंगे तो आपकी सीवी दिखा देगा, यार ये आपने बनाई थी। आप जो है वो बैक जाएंगे, ये जो आपने सीवी यहाँ डाली थी उसको खोलेंगे, वो भी खुल जाएगी, देखें यहाँ पे जाएंगे व्यू में करेंगे, व्यू जो सीवी मैंने डाली थी यहाँ पर, आप एक सीवी यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं ताकि आपको जरूरत हो तो यहाँ से आप किसी को भेज सकें, ठीक है। और आप जो है वो अब देखें, मैं समझा गायब हो गया, ये डाटा पूरा आ रहा है, पूरा डाटा कंप्लीट आ रहा है यहाँ पर, ठीक हो गया। इसी तरह बाकी भी वेबसाइट है कि आप यहाँ पर अपनी सीवी बनाकर अब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब मैं जब अप्लाई करूंगा, मैंने सीवी बना ली है,
अब मैंने सीवी बना ली, अब जब मैं अप्लाई करूंगा तो मेरे पास वो साइन इन का ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि मैंने अपनी रिज्यूमे बना दी है। अब मैं आप लोगों को अप्लाई करके दिखाता हूँ कहीं पे। लेट्स सपोज तो हम सर्च करते हैं कराची में जॉब्स अवेलेबल कौन कौन सी। अब ये मेरा अकाउंट खुला हुआ है ना। जब आपका कोई अकाउंट खुला होगा ना इसके ऊपर, अभी मेरा अकाउंट देखें यहाँ पे खुला हुआ है, ये मेरी ईमेल से, तो ये आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रेलिवेंसी दिखाएगा कि भाई आपके सीवी के मुताबिक ये चीजें जो हैं वो ये जॉब्स आप देखें, आपको समझ आती हैं तो अप्लाई करें। लेट्स सपोज बिजनेस एग्जीक्यूटिव की जॉब है, 30 से 80 हज़ार रुपये दे रहे हैं, मैं इनको अप्लाई करूंगा, अप्लाई नाउ में जाऊंगा। ठीक है, ये देखिएगा कैसे अप्लाई करते हैं किसी भी जॉब के लिए। अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड योर कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। आप अपनी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करें, तैमूर हसन ईमेल। ये ईमेल वही देगा जो आप जिस ईमेल से अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद आपने नंबर दिया, अपना कंटिन्यू कर दिया। अब यहाँ पर आपकी सीवी कह रहा है कि कौन सी सीवी देनी है, कौन सी सीवी देनी है, इंडिड वाली या ये वाली। तो मैं ये वाली सीवी पे टिक लगा रहा हूँ। मैं इस पे टिक लगाऊंगा तो ऊपर वाली जाएगी और इस पे टिक लगाऊंगा तो नीचे वाली जाएगी। तो मेरी ये वाली सीवी अच्छी है तो मैं इंडिड वाली सीवी नहीं देना चाह रहा, मैं ये वाली सीवी देना चाह रहा हूँ। इसको कंटिन्यू करूंगा तो एम्प्लॉयर के पास सीवी कौन सी जाएगी, ये वाली। अब आप उसको 2-3 दिन डेट दे सकते हैं कि भाई मैं इस दिन अवेलेबल हूँ, सैटरडे को इंटरव्यू कर लें आप, मेरा टाइम कोई भी सेलेक्ट कर लें। तो आपको मैसेज भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल मैसेज है। कंटिन्यू कर दें। ये मेरा लास्ट चीफ एडमिशन ऑफिसर और ये कंपनी बता दी इसने। ठीक है, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। रिव्यू करो, सबमिट योर एप्लीकेशन। तुम लोगों के सामने मैंने अप्लाई भी कर दिया एक जॉब के लिए। ठीक है, बट मुझे जरूरत नहीं है, ये लोग मुझे बस कॉल करेंगे अगर पसंद आया तो इनको मैं। तो डन है। इस तरह से आप डिफरेंट वेबसाइट, जो मैंने एक वेबसाइट बताई इंडीड, और 2-3 और वेबसाइट हैं जिनका नाम है, मैं आप लोगों का नाम भेज दूंगा। एक का नाम है jobby.pk। ठीक है, इसके अलावा rosie.pk है। सेम वेबसाइट्स हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं ताकि आप अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें आपकी सीवी वहां पे बनी। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो आप प्लीज मुझसे कर सकते हैं। हाँ, बासित कह रहे हैं मुस्तकबिल.pk भी है। इसके अलावा इंटरनेशनल भी कुछ है, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिमोट वर्क के लिए, यानी कि जो आप अगर इंटरनेशनली सर्च करना चाहते हैं ना, इंटरनेशनली जॉब्स, हाँ ये लोकल है। इंटरनेशनल सर्च करनी है, अगर आपको बाहर मुल्क में जॉब चाहिए उसके लिए एक वेबसाइट बहुत मशहूर है, उसका नाम है बेट। मैं देखता रहता हूँ इसमें जॉब्स। रेहान भाई को फॉलो किया करें, रेहान भाई तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देते रहते हैं। मैं भी जॉब मेरे पास अगर होंगी ना अपॉर्चुनिटी, मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। ये वेबसाइट है बेट.com, ये द मिडल ईस्ट लीडिंग जॉब साइट। ये भी, अब मैं आपको इंटरनेशनल जॉब का बता रहा हूँ, वो तो मैंने बताया लोकल। लोकल में मैंने क्या क्या बताया, इंडिड, जॉबी, rosie.com, मुस्तकबिल। ये क्या थी, ये लोकल थी। पाकिस्तान में अगर आपको जॉब चाहिए आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये जो है ना, ये इंटरनेशनल ही है। ये देखें, पाकिस्तान और दुनिया। अब दुनिया में भी ये ज्यादातर इसमें लिखा हुआ मिडल ईस्ट, यानी कि दुनिया में तो बहुत सारे मुल्क है ना, पर जिन जिन कंपनीज ने मतलब जिन जिन मुल्कों ने इसमें अपना डाटा दिया हुआ है या जो इस वेबसाइट में अपना जॉब पोस्ट करती हैं, सिर्फ उन्हीं की जॉब शो होंगी ना। अब लेट्स सपोज यहाँ पे अमेरिका की देखें है कि नहीं है, चेक करें जरा। अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इंग्लैंड नहीं होगा, यहाँ पे जर्मनी नहीं है, यहाँ पे चाइना नहीं है। इसका मतलब वो लोग इस पोर्टल पे नहीं ऑफर करते होंगे, उनके डिफरेंट पोर्टल होंगे। तो ये मिडल ईस्ट जो स्पेशली है, लिखा हुआ है कि मिडल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो लोग यहाँ पर जॉब ऑफर करते हैं। आपको सऊदी अरब में जॉब करनी है, आपको जो है वो दुबई में जॉब करनी है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यस मलाइका, ये मिडल ईस्ट कंट्री में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अब वो जो भी कंट्री इसमें फॉल करते हैं वो इधर अप्लाई कर सकते, वो यहाँ पे जॉब पोस्ट कर सकते हैं। तो अगेन पोर्टल वैसे ही है, आपको अपनी आईडी बनानी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ रजिस्टर फॉर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या होता है और एम्प्लॉय क्या होता है पता है आपको, ये भी नहीं पता। एम्प्लॉय जो नौकरी कर रहा है, एम्प्लॉयर जो मालिक है, जो बॉस है आपका, राइट।
ठीक है, आप यहाँ पे क्रिएट योर सीवी करें, पहले अपना अकाउंट बनाएं। ठीक है, अकाउंट मैंने आपको, देखिए ये बेसिक चीजें हैं, ये बेसिक चीजें मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, इन चीजों पे हम बार बार बात भी नहीं करेंगे। कंटिन्यू विद गूगल करके आप इसमें अकाउंट बनाएंगे अपना, सेम उसी प्रोसेस से जो मैंने आपको इंडीड का पूरा बताया है। आपने अपना अकाउंट बनाना है, अपनी सीवी बनानी है, सीवी बनाने के बाद जब कहीं पे भी अप्लाई करेंगे तो वो आपको पूछेगा भाई आपने सीवी सेंड करनी है, जी भी करनी है, अप्लाई करना है, तो उसकी आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हर दफा जॉब पोस्ट करते हुए बनानी नहीं पड़ेगी। वन टाइम आपने एक सीवी क्रिएट कर ली है तो आप वो शेयर कर सकते हैं। अब सर्च कैसे करना है हम उस पर बात करते हैं। सीवी क्रिएट कर लेंगे आप लोग, जो देखें जब एक दो जॉब्स को आप करेंगे ना, ये बात डिपेंड करता है। देखिए जब भी जो भी कंपनी जॉब ऑफर करती है ना, जैसे इन पोर्टल्स पर, तो इस पोर्टल पर रिमोट जॉब भी होती हैं और फिजिकल जॉब्स भी होती हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी जो लोग जॉब ऑफर करते हैं इंडीड पे, जॉबी पे, मुस्तकबिल पे, वो रिमोट भी होती हैं और पार्ट टाइम भी होती हैं और फुल टाइम भी होती हैं। तो वो डिपेंड करता है जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे सर्च करते हैं रिमोट्स के हवाले से भी, अभी मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं दुबई में जॉब सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, दुबई, और मैं दुबई में सर्च करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब। पहले देखें कितनी जॉब्स हैं, ये चेक करें। टोटल 713 जॉब्स अवेलेबल है। ठीक है, अभी जरा एक्सप्लोर करते हैं जरा। 713 जॉब्स अवेलेबल। लेट सपोज आपको चाहिए इस जॉब से रिलेटेड आपको ईमेल्स आती रहें, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है, बेल आइकन को दबा देना है। यूट्यूब में बोलते हैं ना बेल आइकन को दबा दें, तो आपने इसके बेल आइकन को दबा देना है। जब आप बेल आइकन को दबाएंगे तो पूछेगा भाई अपनी ईमेल एड्रेस तो दे दो मुझे, तो आप कंटिन्यू विद गूगल करेंगे और उसको अपना ईमेल अकाउंट दे देंगे, तो आपको उस ईमेल पे नोटिफिकेशन आएंगे। मुझे बहुत आते हैं, मैं तंग आ गया, क्योंकि मैं पहले अप्लाई करता था, अब मैं अप्लाई भी नहीं करता, पर भेजते रहते हैं लोग, तो आपको फायदा है। कश्यप, जब आप सीवी अपलोड करते हैं तो वो बोलता है बनाओ, बना लो, उस पर बेहतर है बना लो। डिफरेंट जगह पे अपना डाटा डाल के रखो। सीवी बनाने का फायदा ये होता है कि जो आपने सीवी अपलोड की हुई है वो सिर्फ आपको शो होती है, ठीक है, पर जो आप बनाते हैं वो कोई भी देख सकता है, जिस तरह फेसबुक पे आपने अपना डाटा डाला होता है। अब लेट सपोज हम देखते हैं जॉब्स है, ये एक है, इसको मैं खोलता हूँ, इसको मैं खोलता हूँ। अच्छा लेट सपोज देखें कोई भी, थोड़ी छोटी मोटी टिप्स देता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि लेट सपोज आप कोई भी काम करते हैं और उस पर क्लिक करते हैं, जब आप इस पर बटन दबाएंगे तो वो सेम ही सर्च बार पर आपके पास वो चीज खुल जाती है। पर अगर लेट सपोज आप लेफ्ट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब करते हैं तो वो क्या होता है, ये वाला जो फाइल है ये डिस्टर्ब नहीं होगी, एक नई फाइल खुल जाएगी। तो ये आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, तो हमेशा जब भी कोई चीज सर्च कर रहे हो तो आप इसको नेक्स्ट टैब पे खोलें, नेक्स्ट टैब पे, नेक्स्ट टैब पे। ठीक है, ये चीज समझ आती है आप लोगों को? बेसिक बेसिक टिप्स हैं जो आपको आपका टाइम सेव करती हैं। अब ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड एचआर की जॉब है भाई, ये कोई मेट्रिकोला कंपनी है दुबई की, यूए की। 20 दिन पहले इसने डाला था, क्या पता हायरिंग हो भी गई हो। आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ लें कि भाई क्या काम मांग रहा है, ये आप कर सकते नहीं कर सकते, क्या एक्सपीरियंस चाहिए इनको। जॉब फुल टाइम है, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब फुल टाइम। और जो सैलरी देते हैं ना, सैलरी बड़ी मजे की होती है, 3000 से $4000। 3000 से $4000 पता है कितना होता है? मुझे खुद नहीं पता, देखते हैं। जबरदस्त, 3 लाख के करीब ना, 4000। बासित कह रहे हैं भाई रेट बढ़ गया। बासित ये कह रहा है कि 11 लाख, 11,11,800 रुपये। डॉलर का रेट 277 रुपये। ठीक है, ये एक एवरेज यानी कि नॉर्मल बता रहे हैं। ओके ओके, 300 से आपने बताया, फाइन फाइन। ओके डन है। ठीक है भाई, ये सीन है भाई के, क्योंकि देखें सिंपल सी बात है, आप लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए क्यों हम फ्रीलांसिंग करके या क्यों बाहर
मुल्कों के लिए काम करके हम ज्यादा कमा सकते हैं, उसकी वजह ये है कि जब आप पाकिस्तान में 500 कमाते हैं तो वो पाकिस्तान की जो वैल्यू है, मनी वैल्यू बहुत डाउन है, तो वो 500 ही है। जब आप 500 रुपए की जगह $500 कमाते हैं तो वो अप्रोक्सीमेट कितना होता है भाई? $500 कितना होता है? 1.5 लाख के करीब, यानी कि 1,38,000 रुपीज। इसका मतलब ये है कि तभी डॉलर की वैल्यू ज्यादा है, तभी हम आप लोगों को कहते हैं कि भाई डॉलर में कमाओ, तभी आप लाख रुपए कमा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पर आप लोग एटलीस्ट लोकल मार्केट से स्टार्ट तो करें। तो हम चेक कर रहे थे वेट को, तो मैं आपको बता रहा था कि इसमें डिफरेंट आप लोग जॉब्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिंपल आपने यहाँ पे नाम लिखना है, ग्राफिक डिजाइनर की जॉब्स अवेलेबल हैं कि नहीं है यूएई में? बहुत ज्यादा है। एक ही जॉब है, एक ही जॉब है। अच्छा ये यूएई क्या बता रहा है? मैं दुबई में सर्च करता हूँ। दुबई, कहाँ गया दुबई? नहीं सर्च कर रहा, वो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है। हाँ डिजिटल मार्केटर हो सकते हैं। डिजिटल मार्केटर यूए में 98 जॉब्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड बहुत जो है वो पाकिस्तान में चेक करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी फील्ड है जो मैंने बताया था ना, एवरग्रीन इंडस्ट्री है। तो मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा यार, अपनी स्किल्स को अपग्रेड जरूर करना है। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो आप लोग अगर जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि किससे स्टार्ट करना है, जो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा, सिखा भी दूंगा। वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग से। तो इसको सीखना बहुत आसान है, क्योंकि हर कोई फेसबुक यूज करता है, हर कोई लिंक्डइन यूज करता है, तो इस पे काम करना बहुत आसान है। आप लोग फेसबुक यूज करते हैं, जब आप लोग फेसबुक को यूज कर सकते हैं तो फेसबुक से मार्केटिंग भी कर सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं। ठीक है, मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। डिजिटल मार्केटिंग की जो आगाज है ना, वो इंशाल्लाह मैं यहाँ से आप लोगों को करवाऊंगा, बेफिक्र होकर। ठीक है, तो आप लोगों के कोई सवाल हो, इस रिलेटेड कोई चीज आप पूछना चाहें, कोई भी सवाल माइंड में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको आगे कुछ बताऊं, फिर देन उसके बाद हम इसको ऑफ कर दें। आप लोगों को सवाल हो, कोई चीज हो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आप लोगों को वो एड्स लाइब्रेरी वाला वो जो आपको बताया था, उसको फॉलो कर रहे हो? कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं किया तो शेयर करना चाहते हैं? साइमा पूछिए आप। मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे लिंक्डइन पर है तो वो जैसे मैंने आज से अपना अकाउंट बनाया है, जी तो उसमें जिस तरह से होती है मतलब काफी चीजें वो मतलब शुरू में पूछता है कि क्या क्या चीजें, लेकिन वो जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई वो नहीं बता रहा था कि उसमें जैसे बिगनर है तो हम किस तरह से जॉब कर सकते हैं वहाँ। मतलब थोड़ा सा इस चीज से हमें गाइड करें कि जैसे हम अभी बिगनर है अभी, तो हम किस तरह से कर सकते हैं ये न्यू प्लेटफॉर्म्स पे, हम क्या क्या काम है जो हम लोग कर सकते देखें, आप लोग जो है ना, वो जैसे आप लोगों के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो सकती हैं। देखें मेन चीज तो ये, देखें अभी जो आप जिस लेवल पर है ना, आप लोग अभी ऑनलाइन ही जॉब ऑफर कर सकते हैं। आप अभी पर्टिकुलर किसी इदारे में नहीं काम कर सकते। उसकी वजह ये है कि हर इदारे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हर इदारे की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके अपने टूल्स हो सकते हैं। उनको लाइक वीडियो एडिटर चाहिए हो, उनको ऐसा बंदा चाहिए हो जो कि फोटोशॉप पे काम करता है, इलस्ट्रेटर पे काम करता हो। उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। हाँ, अगर आप, अब मैं बताता हूँ और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। लेट्स सपोज एक बंदे को चाहिए ऐसा असिस्टेंट टाइप का बंदा चाहिए, जो कि मल्टीपल नॉलेज रखता हो, उसको जो है वो डिजाइनिंग का काम भी आता। अब ये रिक्वायरमेंट कोई नहीं दे रहा हो कि भाई नहीं फोटोशॉप आता हो, डिजाइनिंग का काम भी आता हो, उसको सोशल मीडिया भी मैनेज करना आता हो, उसको ईमेल्स वगैरह राइटिंग भी थोड़ी बहुत आती हो, तो इस तरह की जॉब भी अवेलेबल होती है। तो हम तो डिफरेंट चीजें सीखेंगे, बट मैं आप लोगों को बकायदा ये बताऊंगा कि आप जो स्किल सीख रहे हैं उसको आपने ऑफर कैसे करना है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट फाइवर के जरिए हो, या और बहुत सारी वेबसाइट बता दूंगा आप लोगों को कि जहां पर आप लोग अपनी सर्विस ऑफर कर सकते हो। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। देखें टाइम लगेगा यकीनन, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग फौरन से करने लग जाए। टाइम लगेगा, सबको परेशानी होंगी, चैलेंजेस होंगे, पर इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा, ये मैं बता।
बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बस आप लोगों ने मेहनत करनी, हिम्मत नहीं हारनी। जिंदगी में चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, परेशानियां बहुत सारी हैं। हमें सबसे पहले खुद पे यकीन होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है आप लोग। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मेरे भी बहुत सारे प्लान्स हैं जिनको मैं भी एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे भी टीम चाहिए ना। वो इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो टॉप परफॉर्मर होंगे, मैं वैसी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ ना आप लोगों को, कि जो टॉप परफॉर्मर होंगे जो मेरी टीम में शामिल होना चाहें, चाहे वो टीचिंग साइड हो, चाहे वो अभी समझ लें कि एग्जीक्यूटिव साइड हो, यानी कि कोई काम ऑपरेशनल साइड हो, कोई काम है, तो मेरे पास डिफरेंट लोग आते हैं मुझे काम, जैसे सब मेरे पास आते हैं लोग यार कि हमें कोई वीडियो डिजाइनिंग का काम है, तो मैं आप लोगों को ये चीजें बताऊंगा कि यार ये चीज सीखो, इस चीज पे फोकस करो। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप इजीली वीडियो एडिट कर सकते हैं। आप कैनवा तो आप सीख रहे हैं, अब आपने आगे बढ़ना है, ठीक है ना। एक चीजों पे देखें, याद रखिएगा, आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। मैंने आपको 4 चीजें बताई थी। 4 चीजें याद है कि कैसे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं? किसको याद है? कौन जरा बताएगा। उसमें 5वीं चीज एक और ऐड करूंगा, मलाइका बताएंगी। मलाइका मुझे बताओ, मैंने 4 चीजें बताई थी कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज कैसे आप ऑफर कर सकते हैं, वो 4 कौन सी टेक्निक्स थी? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आ रही, थैंक यू। सर आपने 4 जो चीजें बताई थी उनमें आपने बताया था ये कि पहले तो आप देखें कि आपका जो स्किल्स है ना उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है ना, पर्टिकुलर। दूसरा आपका एक्सपीरियंस, तीसरा आपकी मार्केट डिमांड, और चौथा उस पर फ्यूचर ग्रोथ कितनी है। हाँ ये तो मैंने कहा था, ये तो बेसिकली बताया था कि जब हम, ये 4 चीजें वो हैं जब हम कोई बेसिकली काम करना चाहते हैं। मेरा भी सवाल ये है कि हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करना चाहते हैं मार्केट में, उसको कैसे ऑफर करें, कैसे स्टार्ट करें। यस, कश्यप ने एक अल्फाज छोड़ दिया, मैं बता देता हूँ, या कश्यप बताएंगे? कश्यप बताएंगे आप? कश्यप आप अपनी बहनों को बताना चाहेंगी, अपने भाइयों को? यस सर। हाँ, बिल्कुल, थैंक यू, बताइए। सर आपने कंटेंट बताया था, एड्स बताए थे, और कुछ कुछ याद है, बाकी याद नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, राहिया ने बताया कंटेंट, एड्स, ईमेल, कॉल्स। क्या बात है। कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, यस, ईमेल, कॉल। कंटेंट क्रिएशन, यानी कि जो आपको काम आता है आप उस पर कंटेंट क्रिएट करें, चाहे वो इमेज की फॉर्म पर हो, चाहे वो वीडियोस की फॉर्म पर हो, ठीक है। सेकंड चीज मैंने बताया था कि आप एड्स में सबसे, यस सर। एडवर्टाइजिंग में सबसे पहला जो है तरीकेकार है कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करें। उसमें पेड मार्केटिंग भी हो सकती है और ऑर्गेनिक भी हो सकती है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे करनी है कि डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, रेलिवेंट ग्रुप ज्वाइन करें, वहां पे सर्विस ऑफर करें। बहुत सारे लोग उससे कमाते हैं। इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम से बहुत सारे लोग कमाते हैं, और उसके लिए कंटेंट जनरेट करना पड़ता है। आपका काम होगा, लोग देखेंगे तो आएंगे ना, ऐसे कैसे आएंगे? किसी को क्या पता कि यार जो है क्या नाम है, कश्यप है, मलाइका है, फरा है, फौजिया है, इसको इनको क्या आता है, राहिया को क्या आता है, किसी को कैसे पता चलेगा तक आप बताओगे नहीं। फिर मैंने आप लोगों को गूगल माई बिजनेस का बताया था, बिजनेस डायरेक्टरी का बताया था। मैंने कहा था गूगल पे सर्च करो कि रेस्टोरेंट इन कराची, रेस्टोरेंट इन गुलशन इकबाल, रेस्टोरेंट इन शारा फैसल, तो आपके जो पर्टिकुलर एरिया है उसके एरिया में जो जो जिस बिजनेस को आप टारगेट करना चाहते हैं उनका सर्च करो, उनके नंबर्स आ जाएंगे, उनकी ईमेल्स आ जाएंगी, तो आप उनको टेली मार्केटिंग करो। वर्ड बता रहा हूँ, टेली मार्केटिंग। क्या वर्ड बता रहा हूँ? टेली मार्केटिंग का मतलब उनको कॉल्स करो, ठीक है। मैंने ये काम आजमाया हुआ है। एक दिन में आप, अगर आप लेट सपोज 9 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, तो 9 घंटे में आप कम से कम भी 60 से 70 कॉलें कर सकते हो। 60 70 में जो रेशो होता है ना, वो ऐसे होता है कि लेट सपोज आपने 50 कॉलें की या 100 कॉलें की, 100 में से 60 कॉलें आपकी मिल गई, 60 में से 20 से 30 लोग आपकी बात सुनेंगे और 10 लोग आपकी बात पे मान जाएंगे। यानी कि ये आजमाया हुआ टोटका होता है। टोटका से मतलब है ये एक्सपीरियंस है, ये इसे कहते हैं रेशो या एवरेज है कि यार इतने % लोग आपकी बात मान लेते हैं, सुन लेते हैं, आपको इंटरेस्ट शो कर देते हैं कि हाँ भेज दो। किसी को चीज भेजने में तो कोई बुराई नहीं है ना। उसके बाद जो रेशो, आप ये समझ लें कि जो कन्वर्जन रेशो है वो कम होता है, वो 1% हो सकता है। 100 में से एक बंदा, क्या पता आपका ग्राहक बन जाए, कस्टमर बन जाए। उसके लिए मैंने आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताई हुई है, वो चीजें आपने आजमानी है। तो थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, मैंने आपको बताया था
कि क्योंकि हम काम सारा ऑनलाइन कर रहे हैं ना, फिजिकल तो नहीं कर रहे, पर ऑनलाइन के लिए फिर मैंने आपको बताया था कि जब आप कोई ऐड बनाते हैं, चलिए आप लोगों से क्विज लेता हूँ, आप लोग इस तरह नहीं याद रहेगा। मैंने बताया था, किससे पूछूं मैं, फौजिया, फौजिया कोई फाजिया है, फौजिया क्लास में अवेलेबल है? फौजिया मेरी आवाज आ रही है आपको? फौजिया अवेलेबल नहीं है, बुरी बात है, इस तरह ऑनलाइन होके आप लोग गायब हो जाते हैं। मिसेस फरीद है? जी सर। जी मिसेस फरीद, मुझे आपका नाम आसमा है ना, आसमा फरीद? जी आसमा फरीद। जी मिस आसमा, मुझे ये बताइए कि एड्स के अंदर वो कौन कौन से कंपोनेंट होने चाहिए जो हम एक अट्रैक्टिव एड, मैग्नेटिक मार्केटिंग मैसेज जिसे हम कहते हैं ट्रिपल एम, यानी कि एक बेहतरीन एड बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट हमें उस एड में रखने चाहिए? जी सर, इसमें ये है कि कॉपी राइटिंग का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि आपकी ऐसी पंच लाइन हो जिससे लोग अट्रैक्ट हो और उनमें डिजायर पैदा हो, और वो मतलब आपके कस्टमर फिर खरीदने पे भी जैसे होता है कि मजबूर हो जाए, बाय वन गेट वन फ्री या 50% ऑफ और लिमिटेड टाइम, इस तरह से कुछ और करके कॉपी राइटिंग का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल, उस कॉपी राइटिंग के लिए मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, हुक। क्या इस्तेमाल किया था? जी सर, हुक। जी सर। मैंने कहा था उसमें अपने हुक क्रिएट करने हैं। हुक से क्या होता है, देखो मैंने बताया था यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस। मैं सवाल कर रहा हूँ, अब आप लोगों को पता है, ये सवालों के जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। मैंने बताया था यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस, किसको याद है यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस क्या होता है? जब आपका कोई एड दिखेगा तो उसका बिहेवियर क्या होगा, जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप कैसे बेचोगे? अभी तो आप लोग कमाने की बातें कर रहे हैं ना, तो कमाने के लिए दिमाग भी तो लगाना है, कॉन्सेप्ट भी तो लगाने हैं। ये बताएंगी हमें नाइला। मिस नाइला, आप क्लास में हैं? आज सबको मैं जगाऊंगा। मिस नाइला क्लास में नहीं है इसका मतलब। उरूज, उरूज आप क्लास में हैं? उरूज क्लास में नहीं है? देखिए जी कि हैं जी आप जी। क्लास? देखिए मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है कि मैं 2-4 बच्चों के नाम लिए और वो क्लास में नहीं है, मतलब हाजिर नहीं है। हाजिर दिमाग चाहिए मुझे। ओके उरूज, मुझे बताएं कि यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस क्या होता है? जहाँ पे लोगों को मतलब बिना जो खरीदारी करने की सलाहियत नहीं होती। अपने से ही जो मर्जी है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए आपने जवाब दिया, देखिए गलत कुछ नहीं होता। आपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए जवाब देने का, बहुत ऑनलाइन जबरदस्त। मार्केटिंग है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मिस रूबी से पूछते हैं, मिस रूबी रहमान है क्लास में? मैं सबको तंग करूंगा आज, ये मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप लोग जवाब नहीं देते ना। मिस रूबी क्लास में है? आज की क्लास के बाद आप सारे एक्टिव रहोगे, उसकी वजह है कि आज मैंने सबको छेड़ा है, तो ख्याल रहेगा आप लोगों के। सर अब सवाल भी पूछते हैं, जवाब देना पड़ता है। मिस रूबी भी क्लास में नहीं है, बहुत बुरी बात है। ओके, हबीबुर रहमान है? हबीबुर रहमान का पहले नाम लिया था, वो नहीं थे, अब हैं कि अब भी नहीं है? देखिए अगर आप लोग हैं और डरते हैं कि यार क्लास में बेइज्जती हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कामयाबी चाहिए ना, तो कामयाबी के लिए आपको, ओके नाइला आप हैं, कोई बात नहीं, डिस्टरबेंस है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। ठीक है सादिम, मेरा सवाल ये था कि यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस क्या होता है? हम ऐड बनाते हैं ना, ऐड में हुक, अभी आपने तो बताया था सादिम, हुक चाहिए, स्टोरी और ऑफर, ये ऐड के पार्ट्स होते हैं। ये ऐड, अट्रैक्टिव ऐड में ये चीजें होनी चाहिए। तो इस ऐड को देख के कंज्यूमर का, ये जो चीज बंदा खरीद रहा है, उसका बिहेवियर क्या हो सकता है? मैंने स्टेप्स बताए थे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी तो आप एक अच्छा ऐड बना पाएंगे। यस, यूबीपी राहिया ने बता दिया है, आप सब मैसेज में देख सकते हैं। इसको पढ़ के कौन बताएगा, मुझे आवाज में जानना है। अरूज आपने मैसेज पढ़ा है तो आप बता सकती हैं पढ़ के, मिस राहिया ने बताया मैसेज में। चलिए थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, प्लीज देखिएगा दोबारा। मैं आप सब लोगों की अटेंशन चाहता हूँ, उसकी वजह यह है कि आप लोग बात करते हैं कमाने की, और कमाने के लिए आपको कमाने की टेक्निक नहीं पता चल रही है अभी तक। हम दोबारा जा रहे हैं फेसबुक एड लाइब्रेरी में। कहाँ जा रहे हैं? फेसबुक एड लाइब्रेरी में।
थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं थोड़ा सा आप लोगों को 5 से 10 मिनट इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज तवज्जो दीजिएगा ताकि आप लोग प्लीज सीरियस होकर इसको देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप मैं लोग, बताऊं? अब मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, अब मैं बता रहा हूँ, मैं नाराज हो गया हूँ आप लोगों से, बता रहा हूँ। देखिएगा, मैं पहले ऐड को ही निकालता हूँ। मैंने आप लोगों को ऐड दिखाया था, याद है? बुक वाले ऐड दिखाए थे, या कैनवा प्रो का ऐड दिखाता हूँ? ये किसको, ये सबको पता चल गया था ना टूल क्या है? फेसबुक एड लाइब्रेरी का सबको पता है? सबको स्क्रीन नजर आ रही है, टाइम और मेरी आवाज भी आ रही है? ओके, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ऐड सर्च किया कैनवा प्रो के रिलेटेड, बहुत सारे ऐड आ रहे हैं। एक ऐड खोल लेते हैं हम। जी, ये ऐड दिख रहा है सबको, विजिबल है? डन। अब मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा, प्लीज कॉन्सेप्ट को समझिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि देखें, यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे ऐड के 3 पार्ट्स होते हैं। हुक, उसके बाद क्या होता है? स्टोरी, उसके बाद क्या होता है? हुक, स्टोरी और ऑफर। 3 पार्ट होते हैं। ये 3 पार्ट मार्केटिंग की एक चीज से इंटीग्रेट करते हैं। वो किस चीज से इंटीग्रेट करते हैं मैं बताता हूँ। हुक, स्टोरी और ऑफर मैंने आपको बता दी ना। अब हमें समझना ये है कि भाई लेट्स सपोज अगर हम इसको देखेंगे, इसमें हुक क्या है, स्टोरी क्या है। भाई ये चीज है हुक, ये क्या है? ये हुक है, ये है हुक। ठीक है, हुक क्या होती है कि भाई जो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। हुक से क्या क्रिएट होता है? इंटरेस्ट। तो हमारा जो यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस है उसमें पहली चीज होती है इंटरेस्ट, कि हुक से क्रिएट होता है इंटरेस्ट। उसके बाद हमारे पास होती है स्टोरी। क्या होती है? स्टोरी। स्टोरी का क्या फायदा होता है? स्टोरी का फायदा ये होता है कि स्टोरी से ये पता चलता है कि भाई बेच क्या रहा है ये बंदा। लेट सपोज यहाँ पर जो चीज ऑफर की जा रही है, वो क्या ऑफर किया जा रहा है? यहाँ पे क्या ऑफर किया जा रहा है? यहाँ पे कैनवा बेचा जा रहा है ना। तो इसका मतलब उसने इतना बड़ा बड़ा आपको दिखाया है भाई। क्या दिखाया है? इतना बड़ा बड़ा क्या दिखाया आपको कि भाई कैनवा, ये उर्दू पॉइंट मिल रहे हैं आपको। ये देखें, ये स्टोरी है पूरी। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जा सकता है तमाम उर्दू फॉर्म के साथ, तमाम एडवांस फीचर के साथ। ये पूरी स्टोरी बयान की है। स्टोरी से क्या होता है? स्टोरी से डिजायर क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? डिजायर। ठीक है, तो यूनिवर्सल बाइंग प्रोसेस का तीसरा मॉडल होता है डिजायर। तो आपको ऐसी स्टोरी क्रिएट करनी पड़ती है। आप लोग पिज्जा हट का देखते हैं, केएफसी का देखते हैं, मैकडॉनल्ड का देखते हैं, बड़ा सा बर्गर बनना होता है, पिज्जा बनना होता है, वो स्टोरी होती है। आप लोग एड्स देखते हैं, कोई शैम्पू का एड है तो वो एक हीरो लेआउट दे देंगे, कोई मॉडल दिखा देंगे, कोई फीमेल दिखा देंगे जिसके बाल अच्छे हैं, जिसका फेस अच्छा है। उससे क्या होता है? वो स्टोरी क्रिएट करते हैं ताकि लोगों को नीड महसूस हो। नीड क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियल नीड क्रिएट करते हैं ताकि वो बाय कर सके। ठीक है, तो आप लोग जब अपनी कोई चीज ऑफर करेंगे तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। अगर नहीं अपनाओगे तो फिर टाइम लग जाएगा बेचने में। ठीक है, आपको ऐसा हुक क्रिएट करना है ताकि लोगों का क्या हो? लोगों का क्या हो? इंटरेस्ट हो। लोगों का इंटरेस्ट तभी होगा जब आप एक अच्छी स्टोरी क्रिएट करेंगे। अच्छी स्टोरी नहीं क्रिएट करेंगे तो लोगों का इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी चीज ये होती है कि ठीक है भाई, आपने अच्छा हुक भी दे दिया, स्टोरी भी क्रिएट कर दी, अगले बंदे ने अब खरीदनी है वो चीज। तो खरीदने के लिए वो ये बोलेगा भाई कितने का दे रहे हो, ऑफर क्या है? तो ऑफर जो है उससे आप उस चीज को खरीदते हो। तो अब अगला मरहला क्या है? ऑफर। ये है भाई ऑफर, ये देखो ये ऑफर है। क्या ऑफर है भाई इसकी? ऑफर है कि लाइफ टाइम कितने का दे रहा है? 199 रुपए का। तो आप क्या कर लोगे? फिर बाय कर लोगे, या आप क्या कर लोगे? परचेज कर लोगे।
तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ आता है सबको? ये कॉन्सेप्ट सबको समझ आता है कि इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के बाद बेसिकली आपकी डिजायर क्रिएट होती है और उसके बाद फाइनली क्या हो जाता है? परचेज हो जाता है। ये बिहेवियर है, ये कॉन्सेप्ट है, जब तक आप नहीं समझेंगे मैंने आपको पूरा डायग्राम बना के विजुअल दिखा दिखा के समझाया है, प्रैक्टिकल, कि समझो इस बात को कि आपको एड्स ऐसे ही बनाने हैं, अपनी चीजें क्लाइंट के लिए भी काम करना है तो भी ऐसे करना है, अपनी सर्विसेज ऑफर, यस एग्जैक्टली, क्लाइंट की साइकोलॉजी देखनी है भाई, हमें थोड़ा दिमाग से काम लेना है, इमोशनल से काम लेना है। देखिए याद रखिएगा, दो वजह से कोई चीज आपसे खरीदता है, ठीक है? या तो किसी चीज से रिलेटेड आपकी कोई रिलेशनशिप होती है तब आप कोई चीज खरीदते हो, रिलेशनशिप ट्रस्ट से बिल्ड होता है, या कोई इमोशन उस चीज से जुड़ा हो। ठीक है, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, बाइंग प्रोसेस ही यही होता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को तो ये सारा दिखाया भी था इस पे। अब लेट्स सपोज अगर हम कोई और ऐड भी देखना चाहें, देखिए सारे एड्स बनते ही ऐसे हैं, जो भी दिमाग लगा के ऐड बनाते हैं ना वो ऐसे ही बनाते हैं, इन सब चीजों से खेलना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं कोई चीज डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ ना, तो आपके मोबाइल पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, अच्छा, ताकि आप लोग उसको सेव कर सको। ठीक है, अलाउ है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि ये डिलीट कर देता ना फिर मैं। ठीक है, अब लेट सपोज मैंने यहाँ पे आप लोगों को बुक वाला भी उसने बताया था कि उर्दू की बुक्स बेच रहे थे। मैंने आपको बताया था कि देखो एक ही पेज पे दो ऐड हैं, एक बंदा 200 की बेच रहा है, एक बंदा 550 की बेच रहा है। ठीक है, तो दोनों ही किस वजह से बेच रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने ऐड की वजह से बेच रहे हैं, ऐड है। ठीक है, ऐड पे लिखा क्या हुआ है भाई? कामयाबी और पैसे कमाने के जुनून वालों के लिए 80 किताबें। ठीक है, तो ये ऐड ही की वजह है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी बुक्स बिक रही हैं। तो ये हमारी क्या है? ये क्या है? हुक। ये क्या है? हुक है। हुक से क्रिएट हुआ इंटरेस्ट। उसके बाद ये जो पूरी स्टोरी है, ये किताबें बनाई हुई है, ये 80 बुक्स हैं। ठीक है, ये क्या है? ये पूरी क्या क्रिएट की हुई है? स्टोरी क्रिएट की हुई है। क्या की हुई है? स्टोरी क्रिएट की हुई है। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास, ओके बासित, नो इशू, थैंक यू फॉर टेकिंग क्लास, थैंक यू। उसके बाद जो हमारे पास ये जो वैल्यू दी गई, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा, ये क्या है? ये ऑफर है। ये क्या है? ऑफर है कि 1550 रुपए की चीज कितने मिल रही है? 550 में मिल रही है। ये क्या है? हमारी ऑफर है। ठीक है, तो ये चीजों का आपने बहुत ख्याल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनका आप लोगों ने ख्याल करना है। शादी में आपने इंग्लिश में बुक्स लेनी है तो आप, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहाँ से आप उठा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा एक्सप्लोर करके कि कहाँ से आप इंग्लिश में बुक्स ले सकते हैं, पीडीएफ और फ्री में। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको, मुझे बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आता है? अब किसी का भी कोई सवाल हो आज की क्लास से रिलेटेड, आज हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, कुछ रिवीजन किया है, और जो हमने एक चीज नहीं सीखी है वो ये थी कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जॉब्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो जॉब्स फिजिकल जॉब्स होती हैं आमतौर पे लोकल मार्केट्स में। ठीक है, लोकल मार्केट से मुराद है कि लोकल पाकिस्तान से रिलेटेड आपको कराची शहर में देखनी है, लाहौर में देखनी है, तो आप किसी को भी गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ से जॉब एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिंक्डइन से, jobby.pk से, इंडीड से, इसके अलावा मुस्तकबिल.com से, इन जगह से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, आप किसी का कोई सवाल है तो हमारे पास 10 मिनट है, वो सवाल कर सकते हैं। टाइम आप पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे ना एक तो ये कीबोर्ड उर्दू वाला जो है वो यूज करना नहीं आ रहा था कैनवा पे। सेकेंडली जो है मतलब ना मैंने लैपटॉप नहीं लिया, तो मुझे ना मोबाइल का डेटा अपना शिफ्ट करना था इसमें, और MS वर्ड इंस्टॉल करना था। मेरे पास लिनोवो
लैपटॉप है और विंडो 10 है, तो वो मुझे प्रोसेस नहीं पता चला था, या मतलब चीजें सेव हो रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस जगह सेव हो रही है। तो काइंडली कर थोड़ा सा मुझे इस चीज के बारे में ब्रीफ कर दे। मैं आपको MS ऑफिस के बारे में बताऊं कि वो कैसे इंस्टॉल करना है, ये पूछ रही हैं आप, या सवाल क्या है आपका? बेसिकली मेन चीज बताइए। तो मैं वहां रखना चाह रही थी सेव अपना फोल्डर बना के MS वर्ड। और सेकंड जो है मेरी जो टिक्स वगैरह लगानी थी, अच्छा, साइमा मेरी वॉइस आ रही है आपको? टिक्स वगैरह। जी सर, मुझे आपकी वॉइस आ रही है। आपकी वॉइस कट रही है, दोबारा बताइएगा। आपका पहला सवाल का शॉर्ट बता दीजिए, पहले सवाल में क्या आंसर करना है मुझे ये बता दें ताकि मैं जवाब दे दूं। सर एक तो MS ऑफिस इंस्टॉल नहीं हो रहा था विंडो 10 पे, ठीक है, ठीक वो है। नहीं समझ आ रही थी। सेकंड जो है मुझे वो ये था कि मतलब अपने मोबाइल से मैं डाटा शिफ्ट करना चाह रही हूँ अपने लैपटॉप में टिक्स वगैरह रिज्यूमे पे लगाने के लिए, तो वो नहीं हो रही थी। चले दोनों सवालों की शॉर्ट टिप दे देता हूँ, देखिएगा। जी सर। हम जा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, दोनों सवालों के जवाब हैं इधर हमारे छुपे हुए हैं। देखिए भाई, आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करने की जरूरत क्या है पहले ये बताएं। आप यहाँ पर जाएं, ये 9 डॉट मेन्यू पे, आपको यहाँ पे गूगल डॉक्स अवेलेबल है, तो आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करना क्यों है? हाँ, आपका सवाल है सर मेरे पास फाइल कोई पड़ी हुई है वो खोलनी है, उसको कैसे खोलूं? तो उस फाइल को ड्राइव में सेव करें तो वो गूगल डॉक पे खुल जाएगी। यहाँ से गूगल डॉक आप यूज कर सकते हैं, आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट का फाइल बहुत लो होता है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को अपने ड्राइव में सेव करके, कोई भी डॉक्यूमेंट अपने ड्राइव में सेव करें और उसको ये गूगल डॉक में खोल सकते हैं आप लोग। तो उसके लिए आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो इस सवाल का जवाब मिला आपको कि MS ऑफिस इंस्टॉल करने की जरूरत है ही नहीं। जी सर। ठीक है, जी सर। आप गूगल डॉक, सारे गूगल डॉक, एक्सेल, पावर पॉइंट, सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, फ्री में यूज कर सकते हैं। आपकी मेमोरी भी नहीं लग रही, आपको कोई टेक्निकल काम भी, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये, आपने कहा कि मुझे पिक्चर कंप्यूटर मोबाइल से किसमें डालनी है? कंप्यूटर पे, ठीक है। आपके मोबाइल पे, चले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मैं आपको प्रैक्टिकल सिर्फ आपके लिए स्पेशली मैं मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूं। 1 मिनट दीजिएगा बस। सर जब लैपटॉप पे हम अपनी जीमेल ऑन करेंगे तो खुद ब खुद सारा उस पे आ जाएगा मोबाइल वाली जीमेल। मेरा क्या बोल रही हैं आप? सर मैं ये कह रही हूँ कि जब लैपटॉप पे हम अपनी मोबाइल वाली जीमेल ऑन करेंगे तो सारा डाटा खुद ब खुद आ जाएगा। हाँ, लैपटॉप पे जब मोबाइल वाली जीमेल ऑन करेंगे तो सेम आ जाएगा। अब देखिएगा, मैं आपको अपना मोबाइल शेयर करने लगा हूँ। एक मिनट में स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। मेरा मोबाइल नजर आ रहा है आप लोगों को? हाँ या ना? ओके। साइमा, ये आपके लिए बता रहा हूँ ताकि आप इससे फायदा उठा सकें और बाकी भी उठा सकें, सबके लिए लर्निंग है, ठीक है। ये मेरा मोबाइल है आपके सबके सामने। अब मैं करने ये लगा हूँ कि साइमा का सवाल है क्योंकि पिक्चर मुझे चाहिए ना इसमें डालनी है। अब मैं जाता हूँ गैलरी में,
और मैं कोई पिक्चर जो है वो लेट्स सपोज कोई भी पिक्चर है, उस पिक्चर को क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जाके शेयर में जाके क्या कर रहा हूँ, शेयर में जाके मैंने पिक्चर को क्लिक करना है, ठीक है। शेयर में जाकर यहाँ पे सेव कर देना है गूगल ड्राइव में। जैसे मैंने शेयर किया और यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करूंगा, गूगल ड्राइव आएगी, गूगल ड्राइव। आपने वो पिक्चर सेव करनी है गूगल ड्राइव में। कहाँ सेव करनी है, सबको स्क्रीन नजर आ रही है। अगर कोई पिक्चर आपने अपनी गूगल ड्राइव में सेव करनी है मोबाइल से, तो आप डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। यहाँ से अपनी ड्राइव सेलेक्ट करेंगे, जो भी ड्राइव है आपकी। लेट्स सपोज मेरी ड्राइव है ये वाली, SMI तैमूर हसन वाली, ठीक है। पहले मेरी कंप्लीट बात सुन लें, उसके बाद में बताता हूँ, ठीक है। आपने इसमें माई ड्राइव जो भी ईमेल सेलेक्ट करनी, ईमेल सेलेक्ट कर ली, ठीक है। पिक्चर आपने शेयर पे जाके पिक्चर को गूगल ड्राइव में आपने कर देना और यहाँ से कर देना ऊपर सेव। जब ये सेव हो जाएगी तब आपने जाना है कंप्यूटर पे। देखिए मैंने आपके सामने अपने मोबाइल से क्या किया है, पिक्चर को सेव किया है। अब मैं आपके सामने अपना कंप्यूटर खोल रहा हूँ। अभी मैंने खोला था मोबाइल की स्क्रीन शेयर की थी। अब मैं आपके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करूंगा, आपके सामने ड्राइव खोलूंगा और बताऊंगा देखो वो पिक्चर जो मैंने मोबाइल पे सेव की थी वो यहाँ पर आ गई। हम जाते हैं कंप्यूटर पे। ये आपके सामने मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन है। मैं जाऊंगा यहाँ से drive.google.com। ठीक है भाई, ये मेरा कंप्यूटर है। अब ये क्या है, मेरा कंप्यूटर। जो मैंने पिक्चर मोबाइल में सेव की थी वो यहाँ पर आ रही है कंप्यूटर पे, आ रही कि नहीं, ये आ रही है फोटो। यस सर। ये देखें वो फोटो कंप्यूटर पे, मोबाइल पे सेव की थी, कंप्यूटर पे की थी, मोबाइल पे की थी। तो वो जो आपने ड्राइव में शेयर की थी, ड्राइव आपके कंप्यूटर पे भी है सेम ईमेल पे। तो सेम ईमेल अगर आप दोनों जगह यूज कर रहे हैं तो आप डाटा ड्राइव के जरिए ट्रांसफर कर सकते हैं। मेरी बेटी के खिलौने हैं, ये मैंने उसकी तस्वीर शेयर की थी, ठीक है। सर तो ये तो इसी सर तरह मेरा थर्ड क्वेश्चन ये था कि मुझे ना उर्दू कीबोर्ड जो है, जैसे कैनवा पे उर्दू लिखने के लिए आपने एक असाइनमेंट दी थी, मैंने नीचे वाली तो सारी उर्दू नहीं लिखी गई थी क्योंकि मुझे उर्दू मोबाइल पे यूज करना है, लैपटॉप पे यूज इस करना है। तरह से। सर लैपटॉप पे। चले लैपटॉप पे, ये आखिरी सवाल है। जी सर। चलें ठीक है, तो लैपटॉप पे उर्दू कीबोर्ड कैसे यूज करना है मैं बता देता हूँ। चलें बता देता हूँ। 1 मिनट में स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। उसके बाद देखें मैं आपको शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन अगर शो हो जाती है। एक मिनट दीजिएगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आप लोगों को अगर याद हो, मैं दोबारा गूगल निकाल रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि आपने कंप्यूटर पे जाना है गूगल पे और वहां पे लिखना है पाक उर्दू इंस्टॉलर। क्या लिखना है, पाक उर्दू इंस्टॉलर। जब आप पाक उर्दू इंस्टॉलर लिखेंगे और फ्री डाउनलोड में जाएंगे तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर आएगा। किस कोई भी वेबसाइट आ रही हो उसमें से बस पाक उर्दू इंस्टॉलर को आप डाउनलोड कर लें। तो जब आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे अपने कंप्यूटर पे, मेरे कंप्यूटर पे ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है ये, ठीक है ना। तो मैं आपके सामने सिर्फ दोबारा देखिए, पाक उर्दू इंस्टॉलर ये एक सॉफ्टवेयर है, ये आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तब आपके मोबाइल पे सॉरी लैपटॉप पे क्या कर पाएंगे, आप उर्दू यूज कर पाएंगे। कश्यप आपकी गूगल ड्राइव फुल आ रही है, आपकी ना असल में स्टोरेज फुल होगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा या किसी और जीमेल में सेव कर लें।
सादिम सही कह रहे हैं, न्यू अकाउंट अगर जीमेल गूगल ड्राइव फुल है तो उसका एक और ही हल है कि न्यू अकाउंट बना के उसमें उसकी ड्राइव में सेव कर। तो सवाल ही किसका था, मैं नाम ही भूल गया। मिस साइमा का सवाल था। जी मिस साइमा, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा था कि पाक उर्दू इंस्टॉलर आपने इंस्टॉल करना है और उसको डाउनलोड कर लेना और उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। जब आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगी तो आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे आपके जो जहाँ पर टाइम होता है या जहाँ पर आपके पास चार्जिंग का ऑप्शन आ रहा होता है लैपटॉप पे, वहीं पर आपके पास ENG और उर्दू का ऑप्शन आता है, वहां से आप लैंग्वेज को कन्वर्ट करके यूज कर सकती हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो भी भेज दूंगा जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया हो, तो उससे भी आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो इन चीजों का ख्याल करें और इंशाल्लाह आप लोग अपनी चीजों को बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा, डिफरेंट चीजें सीखने का मौका मिला होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम अब स्टार्ट करेंगे सोशल मीडिया और फेसबुक से हम स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोगों को फेसबुक पे पेज कैसे बनाना है, फेसबुक को यूज कैसे करना है, उस पर पोस्ट कैसे होगी, उस पर लाइव कैसे होगा, ये हम काफी सारी चीजें सीखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।